तुम्हारा वर्स्ट नाइटमेयर क्या है? अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ फंसना। एग्जैक्टली यही हुआ हमारी लीना के साथ। एक नशे की रात, कुछ ब्लरी मेमोरीज और नेक्स्ट मॉर्निंग एक सिचुएशन जो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ईथन, सीईओ, हार्ट ब्रेकर और लीना का ऑफिशियल चाइल्डहुड राइवल। वो आदमी जो उसकी हर बात पे आर्ग्यू करता है, हर क्रश को भगा देता है और समहाउ हमेशा उसके अराउंड ही मिलता है। जब वो शर्ट रोल अप करता है ऑफिस में या पोजेसिवली उसका हाथ पकड़ता है, बिलीव मी, दोनों के बीच का टेंशन कट करने के लिए नाइफ चाहिए। ट्विस्ट क्या है? उनके पेरेंट्स उनकी शादी फिक्स करना चाहते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं। लेकिन क्या सच में हेट है या कुछ और चल रहा है जो दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? तो तैयार हो जाओ एक रोलर कोस्टर राइड के लिए जिसमें है लव, हेट, ड्रामा और बहुत सारा कंफ्यूजन। कहानी की शुरुआत एक धमाकेदार सीन से होती है, जहां हमारी बोल्ड फीमेल लीड लीना चेन नशे में चूर ईथन ली को उसकी टाई से खींचते हुए एक प्राइवेट रूम में घसीट ले जाती है। एक झटके में उसे दीवार से चिपका देती है और बिना किसी वार्निंग के किस करने लगती है। ईथन ने गुस्से और सरप्राइज में धमकी दी, लीना, अगर तुमने मुझे दोबारा छुआ ना तो देख लेना मैं क्या करूंगा। लेकिन नशे में चूर लीना ने सिडक्टिवली उसके कान में विस्पर किया। देखते हैं कौन क्या करता है। फिर एक बोल्ड मूव में अपनी सैंडल्स उतार के अपने पैर उसके पैर पे सेंशुअली स्लिप करती है। बात यहीं नहीं रुकती, वो उसके नीचे वाले होठ को टीजिंगली काटने लगती है। इतना काफी है ईथन के पेशेंस को तोड़ देने के लिए। वो गुस्से में भड़क उठता है, उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है, एक स्मूथ मोशन में कंधे पे उठाता है और बेड पे पटक देता है। बेल्ट खोलते हुए वो उसके ऊपर डोमिनेंटली चढ़ जाता है और इंटेंस किस करने लगता है। लेना भी पूरी इंटेंसिटी के साथ रिस्पॉन्ड करती है। तभी वो अपनी शर्ट उतारता है, परफेक्टली टोन्ड एब्स डिस्प्ले करते हुए, और लेना अपने हाथों से उसके हॉट मस्कुलर बॉडी को एक्सप्लोर करने लगती है। जब वो उसे फिर से अपनी तरफ खींचती है तो वो फर्मली उसकी कलाइयां पकड़ लेता है और सीरियसली कहता है, ध्यान से देखो, ये मैं हूं ईथन ली। लेकिन लेना ने हंसी में डूबते हुए बोल्डली डिक्लेयर किया, तो मैं ईथन ली के साथ सो जाऊंगी, और फिर से पैशनेटली किस करने लगती है। ईथन ली भी कंट्रोल खो देता है और इक्वली पैशनेट किस करता है। अगली सुबह लीना ईथन से गले लग के सो रही होती है। जैसे ही आँख खुलती है, कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है ईथन को देख के और सोचती है, उठ के पहली चीज जो दिखी वो ये इरिटेटिंग आदमी। अपनी कंडीशन चेक करती है, ब्लैंकेट के अंदर झांकती है और उछल के चिल्लाती है। फिर गुस्से में ईथन को बेड से किक मार के गिरा देती है। लीना ने पैनिक में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुली करने की? लेकिन जब वो प्रॉपर्ली देखती है तो ईथन बिना शर्ट के खड़ा है और वो कामले कहता है, पहले ये तो चेक करो किसने किसे बुली किया। लीना की नज़र जब उसके बॉडी पे जाती है तो वो शॉक में रह जाती है। उसके पूरे चेस्ट और शोल्डर्स पर रेड स्क्रैच मार्क्स हैं। वो मेंटली फेस पाम करती है, ओ नो, नशे में मैंने क्या डिजास्टर कर दिया है। बचपन से लेकर अब तक वो और ईथन हमेशा ही लड़ते रहे हैं, चाइल्डहुड एनिमीज जो कभी दोस्त नहीं बन सके। और अब ये सिचुएशन। वो सोचती है, ये सब उस वाइन की गलती है, मैंने इसको मेल मॉडल समझ लिया था। ईथन ने अपनी शर्ट पहनते हुए अम्यूज टोन में पूछा, क्या हुआ, अब याद आया सब कुछ? लीना ने एम्बैरेसमेंट छुपाते हुए बोल्डली झूठ बोला, मुझे कुछ भी याद नहीं, बकवास बंद करो। ईथन ने मिस्चिवियस स्माइल के साथ कहा, सच में? फिर सडनली वो उसका फेस फर्मली पकड़ लेता है और विदाउट वार्निंग इंटेंसली किस कर लेता है। लीना की आंखें शॉक में फट जाती हैं और सडनली रात की सारी हॉट स्टीमी सीन्स फास्ट फॉरवर्ड की तरह उसके दिमाग में प्ले होने लगती हैं। एम्बैरेसमेंट में वो इमीडिएटली उसे जोरदार धक्का देती है। ईथन ने सैटिस्फाइड स्मॉक के साथ कहा, अब याद आया ना? ईथन ने टीज करते हुए कहा, अगर अभी भी नहीं याद आया तो मैं फिर से किस कर सकता हूँ। लीना ने घबरा के कहा, रुको रुको, मुंह घुमाओ, मुझे कपड़े पहनने हैं। जैसे ही वो मुंह घुमाता है वो ब्लैंकेट में रैप होके छुप जाती है, कपड़े पहन लेती है और फर्मली कहती है, बस समझ लो कि हमारे बीच कल रात कुछ नहीं हुआ, बाहर मत बोलना, डेयर मत करना, और जाने लगती है। लेकिन ईथन ने उसका हाथ पकड़ लिया और दीवार से लगा दिया और कहा, तुमने बेवजह मेरा फायदा उठाया। वो दूसरे हाथ से धक्का देने की कोशिश करती है तो ईथन वो हाथ भी पकड़ लेता है। लीना बहुत स्ट्रगल करती है खुद को छुड़ाने के लिए, लेकिन फेल हो जाती है। तो डेस्परेट मूव में वो उसको बीच में किक मारती है। ऑब्वियसली ईथन को बहुत दर्द होता है और वो उसको छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। लीना जैसे ही बाहर निकलती है वो चिल्लाता है, अगर तुमने वहां किक मार के सिस्टम तोड़ दिया ना तो तुम्हारा ही लॉस होगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है बिल्कुल चुप हो जाती है, क्योंकि मिस्टर ली सीनियर और मिसेस ली वहां खड़े होते हैं। अगले सीन में मिस्टर ली सीनियर और मिसेस ली और मिस्टर चेन और मिसेस चेन बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम इतने सालों से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लगता है अब हमारी फैमिलीज मैरिज के थ्रू जुड़ने वाली हैं। मिस्टर ली सीनियर और मिसेस ली ने एक्साइटेड होकर कहा,
हमने लीना को बड़ा होते देखा है, वो हमारी बेटी जैसी है। तुम लीना को हमारी ईथन को दे दो, क्यों ना नेक्स्ट मंथ ही वेडिंग फिक्स कर दे। ईथन ने कामली कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लीना ने लाउडली चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, मैं उसे शादी नहीं करना चाहती, और भाग जाती है। मिस्टर चेन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ईथन ने कहा, वो यंग है, डोंट वरी, मैं मना लूंगा, लेकिन पहले तुम्हें कुछ करना होगा, उसका क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दो। फिर वो सोचता है, मैं पिछले 20 सालों से तुम पे क्रश रखे बैठा हूं, फाइनली तुम्हें टेस्ट कर लिया, अब कैसे जाने दूं तुम्हें। मीनवाइल लीना अपने कपड़े पैक कर रही है। वो बोलती है, मुझे ईथन से शादी करवाना चाहते? एब्सोल्युटली नॉट, इम्पॉसिबल। वो अपना क्रेडिट कार्ड निकालती है, सोचती है इसमें टेंस ऑफ मिलियंस होंगे, मेरे सर्वाइव करने के लिए काफ़ी हैं। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड लिली शैन कॉल करती है। लीना ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, तुमने मुझे कल रात ईथन के साथ क्यों जाने दिया? लिली ने जवाब दिया, तुम ही तो चिपक गई थी उससे और छोड़ना नहीं चाहती थी। तुम इंसिस्ट कर रही थी उसके साथ जाने के लिए। मैं जानती हूँ तुम दोनों चाइल्डहुड एनिमीज हो, लेकिन बाकी सबको लगा तुम कपल हो। लीना ने फर्मली कहा, मैं और ईथन कपल इस जन्म में कभी नहीं। सिर्फ स्टोरी एक पुरानी सीन दिखाती है। ईथन के फ्रेंड ने पूछा, तुम हर उस लड़के को रिपोर्ट क्यों कर देते हो जो लीना के पास जाने की कोशिश करता है, और ऊपर से ये भी क्यों क्लेम करते हो कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? फिर से उसने पूछा, तुम्हें वो पसंद है क्या? लेकिन लीना को चलते हुए देख के ईथन ने रूडली कहा, मैं क्यों कभी उस जैसी इडियट को पसंद करूंगा? क्या मेरा दिमाग खराब है? ये याद करके लीना और भी गुस्से में आ जाती है। लिली ने पूछा, तुम ठीक हो? कल रात ईथन तुम्हें घर ले गया था। लीना सोचती है, मेरे सारे फ्रेंड्स जानते हैं कि ईथन और मैं बचपन से कभी नहीं बने। अगर उन्हें पता चला कि मैंने उसके साथ सोई तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो कहती है, उस ग्रम्पी आदमी का जिक्र भी मत करो, मैं पैक कर रही हूँ घर से भागने के लिए। फिर वो अपनी चीज़ों को पैक करके चली जाती है। मीनवाइल विक्टर ल्यू ईथन को इन्फॉर्म करता है कि मिस लीना ने अपनी चीज़ों को पैक करके एक होटल में शिफ्ट कर लिया है। ईथन ने स्मर्क करते हुए कहा, कितना भागेगी वो शादी से, मेरे रूम बुक करो उसके बिल्कुल बगल में। फिर वो किसी को कॉल करता है और कहता है, वो होटल रिजॉर्ट तुम्हारा है ना? मुझे एक फेवर चाहिए। रिजॉर्ट में लीना खुश होकर मसाज ले रही है और कहती है, 3 दिन हो गए यहाँ और मैं ऑलरेडी बोर हो गई हूँ। अगर मैं शादी से नहीं भाग रही होती तो यहाँ नहीं छुपती। हनाली ने कहा, तुम भागी क्योंकि तुम्हें अपना होने वाला हस्बैंड पसंद नहीं आया। लीना ने फर्मली कहा, सिर्फ पसंद नहीं, मैं उसे हेट करती हूँ। तभी ईथन आ जाता है और लड़कियां चली जाती हैं। लीना ने कहा, क्यों रुकी, मसाज करते रहो। ईथन साइलेंटली उसकी बैक मसाज करने लगता है। वो कहती है, अगर मैं 1 महीने मिसिंग रहूंगी तो मेरे पेरेंट्स समझ जाएंगे कि मैं इस अरेंज्ड मैरिज के अगेंस्ट हूँ और उन्हें कैंसिल करना पड़ेगा। ईथन अम्यूजमेंट से हंसता है। वो कंफ्यूज्ड होके कहती है, क्या मुझे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ आदमियों की एंट्री नहीं है, तो मैंने मेल वॉइस कैसे सुनी? फिर वो एक्साइटेडली कहती है, मैंने सुना है यहाँ एक बार है जहाँ मेल मॉडल्स परफॉर्म करते हैं और तुम पैसे देके उनके एब्स टच कर सकते हो। मैं पूरी जगह बुक करूंगी और सब मेल मॉडल्स के एब्स टच करूंगी। गुस्से में ईथन ने डेंजरसली विस्पर किया, मेरे एब्स फ्री हैं, टच करना चाहती हो? लीना शॉक्ड है। उसने पूछा, ईथन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सोचती है क्या वो उसे घर ले जाने आया है शादी के लिए। ईथन ने कामली कहा, क्या ये रिजॉर्ट तुम्हारा है? मैं क्यों नहीं आ सकता? वो कहती है, लेकिन मसाज रूम में क्या कर रहे हो? ईथन ने सिडक्टिवली कहा, मैं पर्सनली तुम्हें सर्व कर रहा हूँ, पसंद नहीं आया? लीना ने एम्बैरेस्ड होकर चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, यू पर्वर्ट। ईथन ने कूलली काउंटर किया, कम से कम मैं कपड़े पहने हूँ, यहाँ कौन पर्वर्ट है? तुम तो हाफ नेकेड हो। वो क्विकली अपने आप को ढकने लगती है। ईथन ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, इस रिजॉर्ट में जल्दी एक ऑक्शन होने वाली है। वो जेड ब्रेसलेट जो तुम्हें हमेशा से चाहिए थी वो भी इंक्लूड होगा, लेकिन उस ब्रेसलेट के पीछे बहुत लोग हैं, तो अगर लेट हुई तो मिस हो जाएगा। लीना ने उसे जल्दी बाहर जाने को कहा क्योंकि उसे कपड़े चेंज करने हैं। ईथन ने टीजिंगली कहा, जाने का क्या फायदा, मैंने ऑलरेडी सब देख लिया है। वो गुस्सा होकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं गेट पे वेट कर रहा हूँ। लीना सोचती है, इसका मतलब वो बहुत देर तक वेट करेगा। ईथन बाहर गेट पे खड़ा बहुत देर तक वेट करता है और फाइनली पूछता है, अभी भी रेडी नहीं हुई? अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जब वो गेट खोल के अंदर जाता है वो ऑलरेडी एस्केप कर चुकी होती है। वो स्मर्क करते हुए कहता है, लिटिल वन, फिर मिलेंगे। फिर किसी को कॉल करके कहता है, पूरे दोस्त सर्कल को बता दो कि कोई भी लीना को पैसा नहीं देगा। लीना को जाते देख के नीना यू, जो क्लियरली ईथन की फैन है, पूछती है वो यहाँ क्या कर रही है।
लीना सोचती है उसकी लक बहुत खराब है, यहाँ भी ईथन की सिम्प से ककरा गई। नीना यू ने सार्कास्टिकली कहा, ओह तो तुम्हें पता था ईथन आ रहा है, इसीलिए तुमने उसका फॉलो किया यहाँ। लीना ने इरिटेटेड होकर कहा, अपने प्रेशियस ईथन की चमचागिरी बंद करो, और ट्रेजर की बात करें तो मेरे सामने खड़े होके तुम कुछ नहीं हो, मैं उसे जितना दूर चाहती हूँ उतना दूर फेंक दूँ। तभी ईथन आ जाता है और नीना यू ने एक्साइटेडली कहा, देखो तुम्हारा ट्रेजर आ गया, और लीना ऑकवर्डनेस से बचने के लिए अंदर भाग जाती है। नीना यू ने ईथन से स्वीटली पूछा क्या वो उसके साथ बैठ सकती है, लेकिन वो कंप्लीटली इग्नोर करके चला जाता है। ऑक्शन के टाइम लीना बिजी है गेम खेलने में। जब जेड ब्रेसलेट की बिडिंग शुरू होती है वो कैजुअली 6 मिलियन बोल देती है। नीना यू इमीडिएटली 6.5 मिलियन बोलती है। लीना 8 मिलियन कहती है विदाउट हेजिटेशन। नीना यू फिर बिड बढ़ाती जाती है 8.1, 8.1.5, डिटर्मिन्ड कि वो कभी लीना को जीतने नहीं देगी। लीना गुस्से में आ जाती है कि वो उससे कम्पीट कर रही है और ड्रामेटिकली सीधा 15 मिलियन बोल देती है। ब्रेसलेट जीत जाती है। वो कॉन्फिडेंटली पेमेंट के लिए अपना क्रेडिट कार्ड देती है, जबकि ईथन उसे चुपचाप देख रहा होता है। अगले राउंड में वो एक लव सिंबल ऑक्शन करते हैं, मैंडरिन डक्स का पेयर। लीना ने कैजुअली कहा, कौन इस बेकार चीज पे पैसा वेस्ट करेगा। सडनली ईथन ने 100 मिलियन बिड कर दिया। वो कंप्लीटली शॉक्ड होकर मुड़ जाती है, जबकि लोग विस्पर करते हैं, क्या वो ईथन नहीं है ली ग्रुप का प्रेसिडेंट? वो लव सिंबल किसके लिए ले रहा है? क्या उसकी शादी हो रही है? जरूर सन फैमिली की बेटी के लिए होगा, क्योंकि वो चेन फैमिली की बेटी के साथ तो कभी जमता नहीं। लीना ने उसे मैसेज किया पूछते हुए, किसके लिए? वो रिप्लाई करता है, अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए। क्यों, तुम्हें चाहिए? वो अनॉयड होके कहती है उसे उसकी स्टूपिड चीज नहीं चाहिए। फिर होस्ट ने पोलाइटली उसे इन्फॉर्म किया कि उसके क्रेडिट कार्ड्स फ्रीज हो गए हैं। लीना शॉक्ड है। नीना यू ने इंस्टेंट टॉन्ट मारी, क्या तुम बैंकरप्ट हो गई हो? लीना ने गुस्से में कहा, अपना मुंह बंद करो। नीना यू एक्साइटेड हो के सोचती है वो सच में बैंकरप्ट हो गई है और ये परफेक्ट चांस है उसे एम्बैरेस करने का। वो लाउडली कहती है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो ठीक है, गरीब होना इतना बुरा नहीं। तुम घुटने टेक लो, सॉरी बोलो, और शायद मैं पिटी करके तुम्हें ब्रेसलेट दिलवा दूं। आसपास लोग विस्पर करते हैं कि आजकल की लड़कियां प्राइस बढ़ा देती हैं बिना पैसे के। लीना ने फर्मली कहा उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए और डेस्परेटली अपने पापा को कॉल करके पूछा कार्ड्स क्यों फ्रीज किए। मिस्टर चेन ने कामली कहा वो तभी ठीक करेंगे जब वो शादी के लिए हाँ बोलेगी, फिर फोन काट दिया। वो पैनिक में अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि उसके पापा को पता चल गया वो क्लब गई थी और उसने भी उसके कार्ड्स फ्रीज कर दिए। लीना फ्रेंटिकली अपने दूसरे फ्रेंड्स को पैसे के लिए कॉल करती है, लेकिन सब मना कर देते हैं। क्लियरली ईथन का प्लान काम कर रहा है। नीना यूं मजाक उड़ाती है। ईथन ने लव सिंबल के पेमेंट के लिए अपना कार्ड दिया और लीना डेस्परेटली सोचती है, मैं नीना यू के सामने एम्बैरस नहीं होना चाहती। उसे समझ आता है शायद उसे अपने दुश्मन ईथन से पैसे उधार लेने पड़ेंगे। वो डिटर्मिन्ड होकर खड़ी होती है और लाउडली कहती है, किसने कहा कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता? नीना यू ने मॉकिंगली कहा, क्या तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि ईथन तुम्हें पैसे देगा? लीना बोल्डली सीधा उसके पास जाती है, उसके चेयर में बैठ जाती है और कहती है, मुझे 20 मिलियन उधार दो। ठीक है, 30 मिलियन कर दो। ईथन ने अम्यूज होकर कहा, क्या हम इतने क्लोज हैं कि मैं तुम्हें 30 मिलियन दूं? वो स्वीटली उसके शोल्डर्स मसाज करती है और कहती है, हम साथ बड़े हुए हैं, कम से कम उसके लिए दे दो, मैं बाद में वापस करूंगी। ईथन ने रियलिटी चेक देते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे कार्ड्स फ्रीज है, कैसे वापस करोगी? और उठ के जाने लगा। वो डेस्परेटली उसे ना जाने की मिन्नत करती है। वो फाइनली कहता है, मैं सिर्फ 15 मिलियन दे सकता हूँ, और उसे अपना गोल्ड कार्ड देता है। लीना के पास ये देखकर वो कंफ्यूज्ड है, ये आदमी जो उसे इतना नफरत करता है उसे इतने ईजिली पैसे क्यों दे रहा है? नीना यू ने जेलस होकर प्रोटेस्ट किया, ब्रदरली तुम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो? भूल गए कैसे उसने तुम्हें एम्बैरस किया था? फिर सीन उनके स्कूल के दिनों में शिफ्ट होता है, जहां लीना ने सबके सामने ईथन का अंडरवेयर छुपा दिया था। लाउडली कहती है, तुम इतने बड़े हो गए लेकिन अभी भी अल्ट्रामैन अंडरवेयर पहनते हो। सब लाउडली हंसे थे। ईथन एम्बैरस होके उसका पीछा करता है, लेकिन वो हंसी में भाग गई थी। वापस प्रेजेंट में नीना यू ने ड्रामेटिकली अपने आप को उसकी सिस्टर कहा और ईथन ने कोल्डली कहा, मैं अपने पेरेंट्स की अकेली औलाद हूँ, बंद करो मुझे ब्रदर बुलाना। लीना इंटरनली हंसती है, सोचती है कितना डोमिनेंट लग रहा है वो कोल्ड फेस के साथ। उसका दुश्मन उसकी हेल्प करने को राजी हो गया, ये एक्चुअली अच्छा लग रहा है। जब उसे ब्रेसलेट मिलता है वो खुश हो जाती है, लेकिन उसे पहनने में स्ट्रगल कर रही है। तो ईथन जेंटली उसकी हेल्प करता है और सॉफ्टली कहता है, अगर दर्द हो तो बताना। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उनकी वन नाइट स्टैंड के टाइम कहा था। लीना का दिल जोर से धड़कता है और नीना यू जेलस होके जलती है। बाद में ईथन आगे चल रहा है और लीना उसके पीछे क्लोजली फॉलो कर रही है। ईथन घूमकर कहता है, तुम कितना फॉलो करोगी मुझे?
लीना तुरंत बोलती है, मैं इतनी जल्दी पैसे वापस नहीं कर सकती, तो ग्रैटिट्यूड के लिए मैं तुम्हें सर्व करूंगी। ईथन पूछता है, सर्व करना आता भी है तुम्हें? लीना कॉन्फिडेंटली कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ इतने अच्छे से सर्व करूंगी कि तुम्हें कंफर्टेबल फील होगा। ईथन डेंजरसली पास आता है और सिडेक्टिवली पूछता है, एग्जैक्टली कैसे कंफर्टेबल करोगी? और सर्व करने से पहले तुम्हें इंटरव्यू पास करना होगा। लीना कंफ्यूज होकर पूछती है, कैसा इंटरव्यू? ईथन स्मग करते हुए कहता है, मुझे ओप्पा बुलाओ। लीना मुंह बनाकर कहती है, मुझे नहीं पता था तुम्हारी ऐसी वियर्ड हैबिट्स होती हैं। चाहो तो मैं नीना यू को बुलाऊं, वो तुम्हें ओप्पा जरूर बुला लेगी। जब ईथन सीरियसली जाने लगता है, लीना जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और बहुत ही रिलक्टेंटली कहती है, ओप्पा। ईथन सेटिस्फाइड होकर कहता है, अच्छा अब अपने कपड़े उतारो। लीना शॉक्ड होकर खुद को प्रोटेक्टिवली पकड़ लेती है और कहती है, मेरी लिमिट्स हैं। ईथन बिल्कुल इनोसेंट टोन में बोलता है, क्या सोच रही हो? मेरा मतलब था स्विम सूट पहन लो ताकि तुम मेरे साथ स्विमिंग कर सको। फिर वो टीजिंगली उसके कान के पास झुककर विस्पर करता है, लेकिन अगर जो तुम इमेजिन कर रही थी वो करना है तो इम्पॉसिबल नहीं है। लीना एम्बैरेस्ड होकर पीछे हटकर चिल्लाती है, यू शेमलेस मैन। ईथन अम्यूज होकर अपनी लिटिल डार्लिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींच के ले जाता है। पूल के पास लीना ने नर्वस होकर कहा उसे स्विमिंग नहीं आती और उसे अकेले स्विम करने को कहती है। लेकिन जब ईथन पूल से बाहर आता है, बॉडी ड्रिपिंग वेट, मसल्स परफेक्टली डिफाइंड, एक्सट्रीमली हॉट लग रहा है, तो लीना शेमलेसली उसकी बॉडी को घूर रही है। वो नोटिस करते हुए कहता है, ये कोच तुम्हें फ्री में सिखाएगा, तुम्हारा अटेंशन कहाँ है? क्या घूर रही हो? पानी में आओ। वो मना करती है, लेकिन वो उसे पूल में स्ट्रांगली खींच लेता है। डर के मारे लीना टाइटली उससे चिपक जाती है, फिर गुस्से में उसके शोल्डर को काट लेती है। वो प्लेफुली कहता है, क्या तुम कुत्ता हो? वो डिफेंसिवली कहती है, नहीं तुम कुत्ता हो। तो वो भी इक्वली प्लेफुली उसके शोल्डर को काटता है और कहता है, तुम्हारा सही है, मैं कुत्ता हूं। नीना यू पूल के बाहर जलती है जेलसी में, एंग्रीली सोचती है इतना परफेक्ट आदमी सिर्फ उसका होना चाहिए। ईथन पेशेंटली लीना को स्विमिंग सिखाता है, जबकि लीना उससे टाइटली चिपकी हुई है। थोड़ी देर बाद वो एंजॉय करने लगती है और एक्साइटेडली बोलती है, शायद मैं सीख गई। ईथन टीज करते हुए कहता है, तो अब तुम्हें मुझे मास्टर बुलाना चाहिए। लीना क्यूटली कहती है, मास्टर मैं थक गई हूँ और प्यासी भी। ईथन अम्यूज होके बोलता है, तुम्हारी डिमांड्स तो काफ़ी हैं, और फिर उसके लिए ड्रिंक लेने चला जाता है। ईथन के जाते ही लीना सोचती है, कब से इसके पास इतनी हॉट बॉडी आ गई, और वो खुशी से पानी उछलने लगती है। लेकिन सडनली नीना यू जेलसी में लीना को गहरे पानी में जोरदार धक्का देती है। लीना पैनिक में डूबने लगती है और डेस्परेटली चिल्लाती सोचती है, क्या मैं सच में मर रही हूँ? मेरे पास अभी भी इतने बैग्स खरीदने हैं, इतने पैसे स्पेंड करने हैं, और मैंने सिर्फ ईथन के साथ सोई हूँ। ईथन प्लीज मुझे बचा लो। ईथन नोटिस करते ही इमीडिएटली डाइव मारता है, उसे पावरफुली पकड़कर सरफेस पर लाता है और कंसर्न के साथ पूछता है, आर यू ओके? लीना ट्रॉमेटाइज्ड होकर उसे टाइटली हग करती है और रोते हुए कहती है, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। ईथन सॉफ्टली कहता है, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। वो उससे जेंटली टॉवल में रैप करता है, अपनी स्ट्रांग बाहों में केयरफुली उठाता है और ले जाने लगता है। फिर फ्यूरियसली गुस्से में ईथन नीना यू को पूल में किक मारता है, बिल्कुल क्लियर मैसेज कि उसने लाइन क्रॉस कर दी। लीना उसे देख रही होती है और कंफ्यूज्ड होकर सोचती है, उसने ऑक्शन में मेरी हेल्प की और अब फिर से हेल्प कर रहा है, क्यों? क्या इसलिए कि हमारी फैमिली शादी की प्लानिंग कर रही हैं, या वो सच में मुझे पसंद करता है? फिर वो खुद को डांटती है, इम्पॉसिबल, हम सालों से राइवल्स हैं, तो वो इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है? जब ईथन उसे स्टेयर करते हुए देखता है, लीना क्विकली अपना मुंह घुमा लेती है। ईथन टीज करते हुए पूछता है, तुम मुझे घूर रही थी? लीना डिफेंसिवली कहती है, नहीं, मैं बस सोच रही थी कि तुमने बिना सोचे नीना यू को किक क्यों मारा और इतना गुस्सा क्यों था। ईथन ने सीरियसली कहा, वो कौन है? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें बुली करने की? तुम मेरी राइवल हो। अगर कोई तुम्हें बुली कर सकता है तो सिर्फ मैं कर सकता हूं। लीना का हार्ट उससे बात करते हुए फिर से धड़कने लगा। लीना प्लेफुली कहती है, मुझे पता था तुम कभी काइंड हो ही नहीं सकते। ईथन तुरंत रिमाइंड कराता है, तुम सिर्फ मेरे पैसे की नहीं, मेरी जान की भी कर्जदार हो। लीना सडनली बोलती है, मेरा सर घूम रहा है, और फिर ड्रामेटिकली उसके ऊपर गिर जाती है। बाद में लीना कंफर्टेबली पेस्ट्री खाती है और सोफा पर लेजीली कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो मेरे कपड़े? ईथन विदाउट कंप्लेनिंग उसके कपड़े लाता है और उन्हें नीटली क्लोजेट में टांग देता है। लीना इंटरनली सोचती है, वो कितना हस्बैंड मटेरियल है। जब ईथन उसे देखता है, लीना कॉट होके क्विकली अपना मुंह घुमा लेती है। ईथन स्मग करते हुए कहता है, तुमने मुझे फिर से चेकआउट किया, आज का सेकंड टाइम, एक्सप्लेन करो। लीना इंस्टेंटली मना कर देती है, नो मैंने नहीं किया। ईथन प्लेफुली उसे कॉर्नर करता है और टीज करते हुए पूछता है,
फिर ब्लश क्यों कर रही हो? लीना एम्बैरस होके कहती है, बस गर्मी है। ईथन मिस्चिवसली उसके कपड़ों के अंदर झांकता है तो लीना उसे धक्का देती है और चिल्लाती है, यू परवर्ट, कहाँ देख रहे थे? ईथन बिल्कुल इनोसेंट एक्सप्रेशन से उसके अंडरगारमेंट्स उठाता है और पूछता है, ये कहाँ रखूं? लीना कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है, क्विकली उन्हें छीन लेती है और कहती है, मैं खुद रख लूंगी। लेकिन ईथन छोड़ता नहीं। दोनों के बीच थोड़ा स्ट्रगल होता है और उस प्रोसेस में लीना बैलेंस खो देती है और सीधा उसके ऊपर गिर जाती है। ईथन धीरे से उसके पास झुकता है उसे किस करने के लिए। लीना पहले नर्वसली उसके इमोशंस मैच करती है, लेकिन फिर सडनली उसे धक्का देती है और क्विकली सोफा पर बैठ जाती है क्योंकि ईथन का फोन लाउडली बजने लगता है। लीना सस्पिशियस होके कहती है, तुम्हारा फ्रेंड मेरा नाम ले रहा था। ईथन कैजुअली बोलता है, नहीं नहीं ले रहा था। लीना इंटरनली सोचती है, वो डेफिनेटली कुछ छुपा रहा है। ईथन थोड़ा दूर जाकर प्राइवेटली बात करता है। उसका फ्रेंड गॉसिप करते हुए बोलता है, लीना शायद एरिक शेंग से शादी कर लेगी। एरिक ने उसे हंसाने के लिए फायरवर्क्स अरेंज किए थे। ईथन डिसमिसिवली कहता है, फायरवर्क्स सिर्फ लड़कियों को फूल करते हैं। उसका फ्रेंड कॉन्फिडेंटली बोलता है, ब्रो, लीना कभी तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं बोलेगी। अगर बोली तो मैं तुम्हें डैड बुलाऊंगा। ईथन स्मर्क करते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा बाप बनने के लिए रेडी हूँ। ईथन का फ्रेंड कंफ्यूज होकर पूछता है, इतना काम होते हुए तू रिजॉर्ट में क्या कर रहा है? ईथन कैजुअली बोलता है, फिशिंग करने आया हूं। फ्रेंड फिर पूछता है, तो अब तक कोई फिश पकड़ी? ईथन लीना को मीनिंगफुली देखते हुए कहता है, वो अभी हुक होने वाली है। लीना क्यूरियसली पूछती है, क्या तुम तुम्हारे गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे? ईथन काउंटर करता है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती तो क्या मैं तुम्हारे साथ होता? ईथन डेंजरसली पास आकर पूछता है, क्या तुम्हें कोई पसंद है? ईथन कैजुअली कहता है, तुम इतनी बुरी नहीं लगती, तो बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है अभी तक? लीना कॉन्फिडेंटली कहती है, कोई बेकार लड़का मेरे जैसी फायरी लड़की को मैच ही नहीं करेगा। ईथन अग्री करते हुए बोलता है, सही है, मेरे भी हाई स्टैंडर्ड्स हैं और मुझे लगता है हमारी पेयरिंग हेवन में बनी है। लीना उसे स्केप्टिकली देखकर सार्कास्टिकली कहती है, श्योर, मेरे ख्याल से शायद हेल में बनी होगी। ईथन क्विकली क्लैरिफाई करता है, योर मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरा मतलब ये था कि हमारी फैमिलीज परफेक्टली मैच करती हैं। तुमसे शादी करना कोई लॉस नहीं होगा और तुम कम से कम नीना यू जैसी क्रिंजी तो नहीं हो जो मुझे रोज परेशान करती रहती है। लेना इंटरनली सोचती है, ये सिर्फ ड्रीम्स में हो सकता है, और कंफ्यूज्ड होती है, ईथन मुझे कैसे पसंद कर सकता है? वो समझती है, वो सिर्फ शादी करना चाहता है क्योंकि मैं ऑप्शंस में से सबसे बेनिफिशियल हूँ, एक बिजनेस अरेंजमेंट, नथिंग मोर। बाद में लीना खुशी से मेल मॉडल्स को डांस करते हुए देख रही होती है। ईथन अम्यूज्ड होके कमेंट करता है, सो तुम मुझे ऐसी जगह लाना चाहती थी? लीना कॉन्फिडेंटली कहती है, ऑफ कोर्स। फिर वो ड्रामेटिकली सबसे महंगी वाइन ऑर्डर करती है और लाउडली इंसिस्ट करती है, ईथन पे करेगा। फिर वो पीती है और केयरफ्री मेल मॉडल्स के साथ डांस करने लगती है। नीना यू जेलसी में जलकर एक मेल मॉडल को सीक्रेटली पैसे देती है और कहती है, लीना को एक रूम में ले जाओ और मुझे कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज भेजना। मेल मॉडल एक ड्रिंक लेकर लीना के पास आता है, लेकिन एक्सट्रीमली जेलस ईथन उससे एंग्रीली मारता है और आदमी का कॉलर फर्मली पकड़ लेता है। ईथन गुस्से में कहता है, हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्ल को टच करने की? जो उस औरत ने तुम्हें दिए मैं डबल दूंगा और तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। मेल मॉडल डर के मारे सर हिलाता है और जल्दी से भाग जाता है। लीना टीजिंगली कहती है, लोग सोचेंगे तुम जेलस हो, राइवल नहीं। ईथन डेंजरसली पास आके बोलता है, ठीक है, तो फिर तुम्हारे बारे में क्या? लीना कॉन्फिडेंटली जवाब देती है, मैं एक यंग लेडी हूं जिसे बचपन से सब पसंद करते हैं और सबसे मुरझाया हुआ फूल भी मुझे देखकर खिल जाएगा। सबको मैं पसंद हूं, सिर्फ तुम्हारा टेस्ट खराब है। ईथन ऑफेंडेड होके बोलता है, ओह हेलो, मैं इस पूरे शहर का टॉप कैच हूं। लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए मर रही हैं। किसने कहा तुम्हें कि मेरा टेस्ट खराब है? और फिर वो सडनली लीना को अपनी बाहों में पावरफुली उठा लेता है, जबकि लीना चिल्लाती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे मेल मॉडल्स देखने हैं। ईथन धमकी देते हुए बोलता है, मैं तुम्हें फेंक दूंगा। तो लीना स्कैर्ड होकर उसे टाइटली हक करके कहती है, तुम कितने बुरे हो, और फिर प्लेफुली उसके कान को किस करती है। ईथन इंटेंसली उसे घूरता है और लीना इनोसेंटली पूछती है, तुम कितने फियर्स हो, पसंद नहीं आया? ईथन उसे रूम में ले जाता है और लीना को बेड पर फर्मली रख देता है। लीना लाउडली चिल्लाती है, ईथन! ईथन डोमिनेंटली उसके ऊपर आके सीरियसली बोलता है, तो तुम्हें याद है कि मैं ईथन हूं? लीना ड्रंक होके ईथन को सडनली पैशनेटली किस करती है और अपनी बाहें उसकी नेक के अराउंड टाइटली रैप कर लेती है। ईथन पहले सरप्राइज्ड होता है, फिर वो भी उसे जेंटली पर इंटेंसली किस करता है, लेकिन फिर लीना अचानक रुक जाती है।
ईथन सॉफ्टली उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें अपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने दूंगा जब तक तुम्हारे हाथ दर्द नहीं करने लगते। घर, गाड़ी, पैसा मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ। लीना प्लेफुली कहती है, तुम मुझे पैसे से नहीं खरीद सकते। मैं वो टाइप की इंसान नहीं हूँ जो कैश के लिए मेल्ट हो जाए। लेकिन दिखाओ ये नेकलेस पहन के जो उस लड़की का था। ईथन कंफ्यूज्ड होके पूछता है, ये कहाँ से मिला? लीना कैजुअली बोलती है, एक मेल मॉडल ने दिया। फिर वो थोड़ी बोल्ड होकर उसके शर्ट के बटन्स को छूने लगती है, बस टीज करने के मूड में। ईथन तुरंत फर्मली कहता है, रुको। लीना ड्रामेटिकली कहती है, तुमने अभी कहा तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी नहीं मान सकते। तुम बिल्कुल सिंसियर नहीं हो। अगर नहीं करना तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। ईथन जल्दी से उसे वापस खींचता है और रिलक्टेंटली बोलता है, ठीक है, दो मुझे, मैं अभी पहनता हूं। फिर ईथन ऑकवर्डली नेकलेस पहनकर वापस आता और पूछता है, अब सैटिस्फाइड हो? लीना मिस्चीवसली पूछती है, क्यों, अभी भी कपड़े पहने हो? वो फिर से उसकी शर्ट के बटन्स छूकर टीज करने लगती है, लेकिन ईथन उसके हाथ जेंटली पकड़ लेता है और सीरियसली कहता है, एक बार शादी हो जाए फिर शर्ट खोल सकती हो। लीना ने एक्साइटेडली कहा, ओके डील। वो स्मर्क करते हुए कहता है, अब वापस काम पे लगते हैं, और उसे फिर से पैशनेटली किस करने लगता है। उसे बेड भी खींच लेता है। मीनवाइल नीना यू गुस्से और जेलसी में हेविली पीती है और एक मेल मॉडल उसे ड्रिंक ऑफर करता है, जो वो एंग्रीली गल्प डाउन करती है और पास आउट हो जाती है। अगली सुबह लीना पीसफुली ईथन की स्ट्रॉन्ग बाहों में सो रही होती है। ईथन जेंटली उसके बालों पर हाथ फेरता है और सॉफ्टली पूछता है, जागी हो? लीना इंटरनली सोचती है, ओ नो, मैंने फिर से नशे में गड़बड़ कर दी, और वो क्विकली मुंह घुमाकर सोने का नाटक करने लगती है। ईथन फूल नहीं होता और टीजिंगली कहता है, तुमने ऑलरेडी मेरा गिफ्ट ले लिया है, अब ये मत सोचो कि वापस जा सकती हो। लीना कंफ्यूज्ड होके पूछती है, कौन सा गिफ्ट? ईथन उसे वही लव सिंबल नेकलेस दिखाता है जो उसने ऑक्शन में खरीदा था। लीना कंप्लीटली कंफ्यूज्ड होती है, तो ईथन एक वीडियो प्ले करता है जिसमें वो नशे में उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और वीडियो में लीना नशे में कॉन्फिडेंटली जवाब देती है, हाँ, कल ही कर लूंगी। फिर वीडियो में ईथन पूछता है, कौन किससे शादी कर रहा है? और वो क्लियरली कहती है, मैं लीना ईथन से शादी करूंगी। रियल टाइम लीना कंप्लीटली एम्बैरेस होकर अपना फेस पिलो में छुपा लेती है। ईथन टीजिंगली पूछता है, क्या हुआ, डर गई? ये मत बोलना कि तुम डर गई हो कि शादी के बाद तुम मुझसे प्यार कर लोगी, और चाहे प्यार हो जाए मुझे पा नहीं सकोगी। लीना गुस्से से उठकर बोल्डली कहती है, कौन डर गई? ठीक है, अभी शादी करते हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड या अपने फ्रेंड को इस शादी के बारे में नहीं बताओगे। ईथन स्लाइटली हर्ट होके पूछता है, तो तुम मुझे कोई हस्बैंड टाइटल नहीं दोगी? लीना कंफ्यूज्ड होके पूछती है, कैसा टाइटल? फिर वो फर्मली कहती है, मैंने तुम्हें फैमिली रीजंस के लिए चूज किया है और तुमने मुझे चूज किया क्योंकि मैं सूटेबल हूँ, बस एक अरेंजमेंट। ईथन डिसअपॉइंटेड बट डिटर्मिन्ड टोन में कहता है, ठीक है, चलो सिविल ब्यूरो। और नेक्स्ट सीन में उन्हें ऑफिशियली अपना मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब वो लीगली मैरिड है। ईथन मैरिज सर्टिफिकेट की फोटोज लेकर लिलीशान को सेंड करता है और कैजुअली अश्योर करता है कि वो दोनों सर्टिफिकेट सेफ रखेगा। फिर वो लीना को बताता है कि वो काम के लिए जा रहा है और जाते जाते अपनी एक्सपेंसिव कार कीज उसके हाथ में रख देता है। ब्लैक क्रेडिट कार्ड भी देता, लेकिन लास्ट मोमेंट पे रुक जाता है। लीना एक्साइटेडली हाथ बढ़ाती है, लेकिन ईथन प्लेफुली कार्ड वापस खींच लेता है और कंडीशंस रखते हुए कहता है, पहले मुझे हबी बुलाओ। लीना रिलक्टेंटली बोलती है, हबी। ईथन सेटिस्फाइड होके कहता है, गुड मिसेस ली, आज बहुत शॉपिंग करना, और फिर अपने असिस्टेंट के साथ चल पड़ता है। लीना क्रेडिट कार्ड को ड्रामेटिकली किस करती है और खुशी से सोचती है कि उसे एक ऐसा हस्बैंड मिल गया है जो बेसिकली एक वॉकिंग एटीएम है। एक्साइटेडली डिसाइड करती है कि आज वो फुल ऑन पागलपन के साथ शॉपिंग करेगी। फाइनली फ्रीडम और अनलिमिटेड फंड्स। डैनियल वू सडनली ईथन को कॉल करता है और कंफ्यूज टोन में कहता है, ब्रो, तुम्हारी कार मेरे आगे चल रही है लेकिन बहुत स्लो। ये तुम्हारी यूजुअल फास्ट ड्राइविंग बिल्कुल नहीं लग रही। ईथन कैजुअली जवाब देता है, मैं तो ड्राइव ही नहीं कर रहा। डैनियल वू शॉक्ड होकर पूछता है, फिर ड्राइव कौन कर रहा है? और सुनो, कुछ दिन पहले मैंने तुमसे पैसे मांगे थे और तुमने मना कर दिया था। ईथन कामली कहता है, कार मैंने अपनी वाइफ को दी है। डैनियल वू कंप्लीटली शॉक होकर पैनिक में कहता है, ब्रो, तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारी कार क्रैश कर दी। ईथन एक सेकंड के लिए स्टन रह जाता है और तुरंत वरिड हो जाता है। मीनवाइल लीना पैनिक में कहती है, मैंने उसकी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार स्मोक कर दी, वो शायद मुझे और कार दोनों को ट्रैश में फेंक देगा। वो तुरंत कार से कूद जाती है और डैनियल वो कंसर्न्ड होकर दौड़ कर आता है और पूछता है, आर यू ओके? लीना गिल्टी टोन में कहती है, मैं ठीक हूं, लेकिन कार बहुत खराब लग रही है। तभी ईथन भागता हुआ डेस्परेटली आता है
और सबसे पहली चीज जो वो करता है वो लीना को केयरफुली पकड़ लेता है। उसकी आंखें तुरंत उसके लेग के स्क्रैच पर जाती हैं। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो लीना को अपनी बाहों में जेंटली उठा लेता है और डैनियल वू से फर्मली कहता है, कार हैंडल कर लो, मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। इट्स पेनफुली क्लियर, उसके लिए प्रायोरिटी कार नहीं, लीना है। डैनियल वू सरप्राइज में उनकी फोटोज ले लेता है और तुरंत ऑनलाइन पोस्ट करता है, शॉक में लिखते हुए, ये अनबिलीवेबल है, ये दोनों चाइल्डहुड एनिमीज आज साथ हैं। लीना ने ईथन की मिलियंस वर्थ कार क्रैश कर दी, फिर भी गुस्सा होने के बजाय ईथन उसे बाहों में उठाकर ले गया। लेकिन सच ये है कि वो साथ नहीं हो सकते। लीना ने कभी पब्लिक में ईथन की पैंट्स पुल डाउन कर दी थी और ईथन ने एक बार उससे डेटिंग की अटेम्प्ट के लिए रिपोर्ट तक कर दिया था। चेकअप के बाद डॉक्टर हापर रीअश्योरिंगली कहते हैं, बस छोटी सी स्क्रैच है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। ईथन सॉफ्टली करेक्ट करता है, वो मेरी वाइफ है। लीना नर्वसली पूछती है, क्या क्या तुम गुस्सा हो कार के बारे में? ईथन केयरिंग टोन में कहता है, अगली बार अगर कहीं जाना हो तो ड्राइवर से ड्राइव करवाना, खुद को हर्ट मत करना। लीना गिल्टी फील करते हुए कहती है, लेकिन मैंने तुम्हारी कार बर्बाद कर दी। ईथन डिसमिसिवली कहता है, तो क्या, बस एक कार है, तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। लीना सरप्राइज होके ईथन को घूरती है। ये आदमी जो कभी उससे इतनी नफरत करता था, आज उसकी इतनी केयर कैसे कर रहा है? ईथन क्विकली ऐड करता है, मैं बस वरिड हूं कि लोग कहेंगे मैं अपनी वाइफ के लिए बैड लक हूं। डैनियल वो कॉल करता है और पूछता है, ब्रो तुम लीना से कार क्रैश का रीपेमेंट कैसे करवाओगे? लीना उठकर लाउडली कहती है, हम मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं, कौन सा रीपेमेंट, बस मेरे लिए थोड़ा कर्मा अर्न कर लो। ईथन ने पोजेसिवली उसे कमर से खींचा और डेंजरसली कहा, रीपेमेंट जरूरी नहीं है, मैं तुम्हारे बॉडी के साथ खेल लूंगा इंस्टेड। लीना स्कैर्ड होकर एस्केप करने की कोशिश करती है। डैनियल वो पूछता है, ये दुश्मन कब से दोस्त बन गए? ईथन फर्मली कहता है, हम कभी दोस्त नहीं बन सकते। लीना उसके पैर पर अपना पैर रख के उसे इरिटेट करती है और ईथन उसे पोजेसिवली पास खींचता है, अंदर ही अंदर सोचता हुआ, इस जन्म में वो सिर्फ मेरी मिसेज ली बन सकती है। फिर ईथन उसे प्लेफुली खींचते हुए कहता है कि वो उसे काम डाउन करेगा। लीना के लिए ये फ्रेज टेरिफाइंग लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो उसे स्वीटली मॉल ले जाता है शॉपिंग के लिए और वो तुरंत खुश हो जाती है। ईथन एक इम्पॉर्टेंट कॉल लेने बाहर जाता है और लीना एक्साइटेडली अपनी शॉपिंग बैग्स देख रही होती है। अचानक वो एरिक शेंग से टकरा जाती है और एरिक तुरंत ऑफर करता है, जो बैग चाहो मैं दिला देता हूँ। लीना पोलाइटली कहती है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। एरिक शेंग कहता है, तुम अलग हो, मैं तुम्हारे लिए चीज़ें लव के साथ खरीदूंगा। लीना फर्मली जवाब देती है, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। एक सेल्स गर्ल प्रोफेशनली याद दिलाती है, लास्ट टाइम आपको ये बैग पसंद आया था। एरिक शेंग कहता है, पैक कर दो। लीना इरिटेटेड टोन में कहती है, मैंने कहा मुझे तुम्हारी चीज़ें नहीं चाहिए, और वो उसे इग्नोर करके दूसरा पर्स देखने लगती है। एरिक अनोइंगली कहता है, मैं वो भी तुम्हें दिलवा सकता हूँ। लीना फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहती है, क्या तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्यों मेरे पीछे घूम रहे हो? एरिक शेंग कहता है, क्योंकि तुम अकेली आई हो, मैं तुम्हारे बैग्स कैरी कर दूंगा। लीना जवाब देती है, किसने कहा मैं अकेली हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। एरिक शेंग स्केप्टिकली कहता है, कल तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी नहीं था, हस्बैंड कहाँ से आ गया? तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए झूठ बोल रही हो। ईथन अचानक वहां आ जाता है, क्लियरली जेलस, और लीना तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ईथन पोजेसिवली कहता है, सॉरी वाइफ, तुम्हें वेट करवाया। एरिक शेंग कंप्लीटली शॉक होकर कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, तुम दोनों मैरिड कैसे हो सकते हो? ईथन कोल्डली कहता है, अगले किसी भी स्टेप से पहले तुम्हें मुझे रिपोर्ट करना चाहिए एरिक। एरिक शेंग अभी भी बिलीव नहीं करता, अंदर ही अंदर कन्विंस्ड है कि ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। लीना बोल्डली ईथन का फेस पकड़ती है और उसे बार बार किस करती है, इवन एक प्रॉपर लिप किस। एरिक शेंग की आंखें कंप्लीट शॉक में फट जाती हैं। लीना ने ट्रायम्फेंटली पूछा, अब बिलीव हुआ? ईथन ने सैटिस्फाइड होकर उसे पोजेसिवली पास खींचा और एरिक शेंग को फर्मली भाग जाने को कहा। एरिक शेंग एम्बैरेस होकर भाग जाता है। लीना कैजुअली कहती है, अब वो चला गया, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, और सेल्स गर्ल से अथॉरिटी के साथ कहता है, जो भी बैग मेरी वाइफ ने देखा है सब पैक कर दो। लीना सरप्राइज्ड सोचती है, ये इतना जेनरस अचानक कैसे हो गया? ईथन मीनिंगफुली पूछता है, क्या पसंद नहीं आया? लीना एक्साइटेड टोन में कहती है, बहुत पसंद आया। ईथन टीजिंगली पूछता है, तो बेटर क्या है, एरिक शेंग के फायरवर्क्स या ये बैग्स? लीना खुशी से उसे टाइटली हग करके कहती है, ऑब्वियसली वो बैग्स जो मेरे हबी ने खरीदे, नथिंग कंपेयर्स। ईथन अचानक सीरियस हो जाता है। वो लीना की थोड़ी को फर्म ग्रिप से पकड़कर इंटेंसली कहता है, याद रखना, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। अगर मुझे कभी पता चला कि मेरी वाइफ को दूसरे आदमियों से बैग्स खरीदने की जरूरत पड़ रही है
तो ली फैमिली की रेप्यूटेशन का क्या होगा? लीना ऑफेंडेड सोचती है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे मैं उसकी रेप्यूटेशन खराब कर दूंगी। वो प्लेफुली उसके बाजू पर थप्सा मारती है और बैग्स लेकर खुशी से भाग जाती है। सच तो ये है, सब कुछ के बाद भी वो अपने एनिमी हस्बैंड का ये पॉजेसिव साइड सीक्रेटली एंजॉय कर रही है। बाद में लीना अपना क्रेडिट कार्ड देकर लिटरली ग्लो कर रही होती है, इतनी खुशी कि उसका मूड स्काई हाई हो जाता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड का एक्साइटेड कॉल आता है, गेस व्हाट, पापा ने मेरा कार्ड अनफ्रीज कर दिया, आज हम दोनों फुल मस्ती करेंगे। लीना सोचती है, वाओ कितना कोइंसिडेंस, मेरे पापा ने भी आज मेरा कार्ड अनफ्रीज कर दिया। फिर वो कॉन्फिडेंट टोन में कहती है, आज सब कुछ मैं पे करूंगी। वो दोनों एक बार जाती हैं जहां मेल मॉडल्स स्टाइलिशली डांस कर रहे होते हैं और उन्हें प्लेफुल तरीके से फ्रूट ऑफर कर रहे होते हैं। डैनियल वो कोइंसिडेंटली ये सीन देख लेता है और इमीडिएटली ईथन को मैसेज करता है। इसी दौरान ईथन ने स्पेशली उनके लिए कपल रिंग्स बनवाई होती हैं। वो एक क्लियरली रोमांटिक जेस्चर प्लान कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो डैनियल वो का शॉकिंग मैसेज देखता है, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। गुस्सा सीधा सरफेस पे आ जाता है। डैनियल वो बार में आता है और कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है, तुम दोनों इतना एंजॉय क्यों कर रहे हो? लीना पैनिक फील करती है, ये हमेशा ईथन के आसपास रहता है, तो क्या ईथन भी यहीं कहीं पास है? वो सोचती है, अगर उसे पता चल गया कि मैं उसके पैसे से मेल मॉडल्स एंटरटेन कर रही हूँ तो मैं तो गई। लेकिन फिर नशे का इफेक्ट पूरा चढ़ जाता है और लीना फुल ऑन कैफरी मोड में वाइल्डली डांस करने लगती है। ईथन गुस्से से बार में आ जाता है और लीना का हाथ फर्म ग्रिप से पकड़ लेता है। लीना पूरी तरह ड्रंक उसके फेस को देखकर कहती है, एक और हंक आ गया। उसकी बेस्ट फ्रेंड कंफ्यूज्ड होकर कहती है, क्या मैं इतनी ड्रंक हूं कि मुझे तुम्हारा दुश्मन यहाँ दिख रहा है? लीना कैजुअली कहती है, लगता है ईथन ने मेल मॉडल का काम शुरू कर दिया, क्लियरली डेंजर सेंस हो रहा है। लीना पूरी तरह ड्रंक ईथन को इनोसेंटली पूछती है, तुम इतने हैंडसम क्यों हो और बार मैनेजर ने तुम्हें इतने टाइम तक छुपाकर क्यों रखा? उसकी फ्रेंड नर्वसली कहती है, गाइज तुम दोनों के लिप्स ऑलमोस्ट टच हो रहे हैं, क्या तुम लोग फाइट भी किस करके करते हो? ईथन पॉजेसिवली पूरी जगह खाली करवा देता है, हर किसी को बाहर निकाल देता है। लीना ड्रामेटिकली कहती है, क्यों मेरे मेल मॉडल्स को भगा दिया? क्या तुम जेलस हो? डोंट वरी, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं। फिर वो स्वीट टोन में कहती है, मेरे लिए तुम ही हो बस, और ईथन को टाइटली हग कर लेती है। ईथन का फ्रेंड कंसर्न्ड होके कहता है, ब्रो तुम्हें पता है वो नशे में कुछ भी करती है, उसे मुझे दे दो, मैं उसे घर ले जाऊंगा। लीना पूरी तरह ड्रंक ड्रामेटिक टोन में बोलती रहती है, क्यों कुछ नहीं बोल रहे, मैं तुम्हारी शुगर मॉमी हूँ। ईथन पॉजेसिवली लीना को अपनी बाहों में उठा लेता है, बिल्कुल इस तरह कि वो उसे किसी और के पास छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। ईथन लीना को कार तक केयरफुली ले जाता है, उसे जेंटली अंदर बैठाता है और खुद उसके बिल्कुल बगल में बैठ जाता है। लीना अचानक कहती है, मुझे जाना है। ईथन उसे पास खींचकर डेंजरसली पूछता है, क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं आ रही? लीना इनोसेंटली कहती है, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, अगर मैं घर नहीं गई तो मेरा हस्बैंड गुस्सा हो जाएगा। ईथन अम्यूज्ड होके कहता है, हस्बैंड की क्या जरूरत है, मैं काफी हूँ। लीना सीरियस टोन में कहती है, नहीं, मेरा हस्बैंड मुझे पैसे देता है, मैं उसके पैसे क्यों तुम्हें सपोर्ट करने में लाऊं? और इतना कहकर वो टायर्ड होकर ईथन के ऊपर सो जाती है। ईथन फ्रस्ट्रेटेड बट अ लिटिल अम्यूज्ड उसे घर ले जाता है। वो लीना को बेड पर जेंटली लिटाता है, लेकिन वो उसे छोड़ती ही नहीं। उसकी ग्रिप की वजह से ईथन बैलेंस लूज करके उसके ऊपर आ गिरता है और लीना उल्टा उसके ऊपर चढ़ जाती है। ईथन उससे इंटेंसली पूछता है, अब पहचान लिया? लीना पूरी तरह ड्रंक सॉफ्टली कहती है, तुम बिल्कुल मेरे एटीएम हस्बैंड जैसा दिखते हो, मुझे टच करके फील करने दो, क्या तुम सच में उसकी तरह हो? क्या तुम्हारे भी एब्स हैं? वो क्यूरियोसिटी में उसके टॉसो की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन ईथन उसका हाथ जेंटली पकड़ लेता है और मीनिंगफुली कहता है, आंखें खोलो और फिर से देखो, शायद मैं ही तुम्हारा एटीएम हस्बैंड हूँ। लीना ध्यान से ईथन को देखती है और जैसे ही उसे रियलिटी क्लिक होती है, वो शॉक्ड होकर तुरंत पीछे कूद जाती है। उसी मोमेंट उसकी नज़र पास रखी एक ब्यूटीफुल रिंग पर पड़ती है। वो रिंग देखकर लीना के दिल में एक ही थॉट आता है, ईथन की कोई और स्पेशल औरत होगी। ईथन रिंग को उठाता है और बहुत टेंडरली लीना की उंगली में केयरफुली पहना देता है। लीना कंफ्यूज सोचती है, एक लवलेस बिजनेस मैरिज में रिंग क्यों? ईथन सॉफ्टली कहता है, मुझे भी पहना दो। लीना हेजिटेंट होती है, पर फिर धीरे से उसकी उंगली में रिंग स्लिप कर देती है। लीना कैजुअली कहती है कि उसकी प्रेफरेंसेस उसे काफ़ी अच्छे से पता है, फिर क्यूरियस होकर पूछती है, क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट क्रश था? ईथन अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर वो सच बता दे कि उसका क्रश लीना खुद है, तो क्या वो उसे पिटी करेगी या फिर उसे अजीब समझेगी? सच ये है कि वो बस एक चीज़ चाहता है कि लीना बिना कंपल्शन, बिना डील नेचुरली उससे प्यार कर बैठे। वो डिसअपॉइंटेड टोन में कहता है कि लीना बहुत ड्रंक है और बकवास कर रही है,
और उसे अपना स्टेटस याद रखना चाहिए। उसकी फैमिली की रेपुटेशन और ली फैमिली की रेपुटेशन दोनों उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। लीना हर्ट होके सोचती है, ऑफ कोर्स हमारी तो बिजनेस मैरिज है, लव का कोई सवाल ही नहीं, मैं ही बेकार में ओवरथिंक कर रही थी। वो सैडली उठती है और जाने लगती है, लेकिन ईथन फ्रस्ट्रेशन में उसे वापस बेड पर फर्मली गिरा देता है। एंग्रीली कहता है, हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे से मेल मॉडल्स हायर करने की। लीना कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पुल करके पैशनेटली किस करता है। वो पहले उसे धक्का देती है, फिर इमोशनली उसका किस रिटर्न करती है। ईथन टीज करते हुए कहता है, वो इतनी बार नाइट क्लब्स जाती है, फिर भी उसे प्रॉपर्ली किस करना नहीं आता। लीना इनोसेंटली कहती है, किसी ने कभी सिखाया ही नहीं, और उसके लिप्स किस करती रहती है। ईथन प्लेफुली कहता है, मुझे हबी बुलाओ, फिर सिखाऊंगा। लीना ओबीडियंटली उसे हबी बुलाती है और वो उसे डीपली स्लोली किस करता है, बिल्कुल तरह सिखाता हुआ। वो पैशनेटली किस करते रहते हैं जब तक लीना किस के बीच ही थक कर सो नहीं जाती। ईथन इरिटेटेड या जेंटल टोन में कहता है, वो बाद में उसे देख लेगा, उसके फॉरहेड पे किस करता है और दिल पे पत्थर रख के चला जाता है। सुबह उसका फनी रिंगटोन जोर से बजता है। लीना ग्रॉगली फोन उठाती है और उसकी बेस्टी शॉक्ड होकर कह रही होती है कि उसने सुना लीना ने ईथन से शादी कर ली। ये इन्फो एरिक शेंग ने दी। लीना पैनिक में एक्सप्लेनेशन देने ही वाली होती है, लेकिन उसकी बेस्टी तुरंत बोलती है कि उसने ऑलरेडी एरिक शेंग को कॉन्फिडेंटली समझा दिया है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि लीना और ईथन तो हमेशा टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हैं। तुम दोनों शादी कभी नहीं। लीना रिलीव्ड होकर हंसता हुआ कह देती है, एग्जैक्टली। बेस्टी कहती है, पहली बार जब सुना तो वो हंस हंस के पागल हो गई थी, क्योंकि वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि ये दोनों कभी कपल बन सकते हैं। फिर वो कैजुअली कहती है, जल्दी आओ, एक शो मिलने वाला है। तुम्हें पता है ईथन और जूलिया सन स्कूल में डेट करते थे, फिर जूलिया अब्रॉड चली गई। ईथन को लॉन्ग डिस्टेंस पसंद नहीं था, तो उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। अब उसकी फर्स्ट लव वापस आ रही है। लीना शॉक्ड होती है, ये कब हुआ और कैसे? वो इमीडिएटली पूछती है, ये न्यूज़ उसने कहाँ से सुना? उसकी बेस्टी कहती है, किसी फ्रेंड ने बताया, और टीजिंगली पूछती है, तो क्या लगता है ईथन और जूलिया सन फिर साथ होंगे? लीना जल्दी से कहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ईथन किसके साथ हो। इंटरनली वो सोचती है, हमारे बीच तो बस एक बिजनेस अरेंज मैरिज है। फिर भी उसका चेस्ट थोड़ा टाइट फील होता है। बेस्टी एक्साइटेड होके कहती है, अगर तुम्हें ईथन से कोई लेना देना नहीं तो आज रात बाहर चलते हैं, नए मॉडल्स आए हैं। लीना हेजिटेंट होती है और कहती है वो बिजी है। अंदर से सोचती है, अगर ईथन को पता चल गया वो बाहर गई तो वो उसका ब्लैक कार्ड ले लेगा। बेस्टी कंफ्यूज्ड होती है, तुम अनएम्प्लॉयड हो, बिजी कैसे हो सकती हो? क्या सीक्रेटली डेट कर रही हो? लीना तुरंत बोलती है, उसने पापा से प्रॉमिस किया नेक्स्ट मंथ से उनकी कंपनी ज्वाइन करेगी। फोन कट करके वो रिंग को देखती है, थोड़ी देर के लिए चुप। हम दुश्मन हैं, प्यार का सवाल ही नहीं, वो डिसाइड करती है और रिंग ड्रॉर में रख देती है। मीनवाइल ईथन ऑफिस में अकेला बैठा रिंग को घूर रहा है। फ्रस्ट्रेट होके सोचता है वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। वो उसे सॉफ्टली मैसेज करता है, पूछता है क्या वो जाग गई, और केयरिंगली बताता है कि उसने आंट वैन से उसके लिए स्पेशल सूप बनवाया है। फिर वो हेल्पलेसली अपने असिस्टेंट से पूछता है, ब्लैक कार्ड, डायमंड रिंग, बैग्स, इनके अलावा लड़कियों को और क्या पसंद होता है? विक्टर ल्यू सोचकर कहता है, अगर वो मटेरियल थिंग्स में नहीं है तो उसकी स्पिरिचुअल नीड्स फुलफिल करो, जैसे कोई सेरेमनी, रिचुअल, कुछ ऐसा जो इमोशनल हो। अगले सीन में ईथन डिटर्मिन्ड होकर लीना को साथ ले आता है। वो एंग्शियस होकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसका रिस्ट पकड़कर पोजेसिवली उसे वापस खींच लेता है। उसने काम टोन में कहा, क्या हुआ? मेरे पेरेंट्स से मिलने में डर लग रहा है? तुम उनसे पहले भी इतनी बार मिल चुकी हो। लीना ने टेंसली कहा, इस बार डिफरेंट है। वो कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम मुझे अपने पेरेंट्स के विला क्यों लाए हो? ईथन उसकी कमर लाइटली होल्ड करके एक्सप्लेन करता है, क्योंकि हमारी कभी प्रॉपर वेडिंग सेरेमनी नहीं हुई, इसलिए मॉम डैड खुश नहीं है। तो मेरे साथ कोऑपरेट करो, लविंग कपल की तरह एक्ट करो। मेरी मैरिज पार्टनर के नाते ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो डेंजरसली पास आता है और लीना इंस्टिंक्टिवली आंखें बंद कर लेती है, जैसे वो किस एक्सपेक्ट कर रही हो। ईथन अम्यूज्ड होकर टीज करता है, मिसेस ली, एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? फिर वो उसका हैंड पकड़ के प्लेफुली आगे ले जाता है। तभी उसके पेरेंट्स वार्मली आते हैं। लीना पोलाइटली कहती है, हेलो अंकल आंटी। मिसेस ली जेंटली उसके गले में एक एक्सपेंसिव नेकलेस पहनाती हैं और लविंगली कहती हैं, अब तुम मॉम और डैड बोलोगे। लीना टच्ड होके सॉफ्टली कहती है, हेलो मॉम, डैड। ईथन उसे रूम में ले जाता है और कामली कहता है वो अल्कोहल हैंडल नहीं कर सकती, फिर भी पीती रहती है। वो उसे हैंगओवर सूप पिलाता है, लेकिन लीना स्टबर्न बच्चे की तरह मना करती है। वो वार्न करता है, अगर नहीं पिया तो उसका ब्लैक कार्ड फ्रीज करेगा। तब वो चुपचाप पी लेती है। लीना कॉशियसली पूछती है वो उसके साथ इतना नाइस क्यों बिहेव कर रहा है, और नर्वसली बोलना शुरू करती है, क्या तुम पसंद?
उसे पूरा कहने से पहले मिसेस ली का फोन आ जाता है। जैसे ही ईथन रूम से जाता है, लीना इरिटेटेड होकर खुद से पूछती है क्या वो पागल हो गई है। उसे ये पूछना चाहिए था कि क्या उसे अभी भी जूलिया सन पसंद है, नॉट वॉट एवर शी ऑलमोस्ट सेड। फिर वो एक भूल उठाती है और चाइल्डिश तरीके से पेटल्स तोड़ती है। उसे जूलिया सन पसंद है, नहीं है नहीं है। आखिरी पेटल उसे इरिटेट कर देता है। उसे पसंद है। वो अनॉयड होके कहती है उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो बस क्यूरियस थी, बस। मिस्टर चेन ने प्राइवेटली ईथन से कंसर्न के साथ कहा कि उन्होंने सुना है उसने सबको बोला था लीना को पैसे मत देने। तुमने उसे पाने के लिए इतना कुछ किया, क्यों नहीं कन्फेस कर लेते? अगर कन्फेस करो तो वो तुमसे भागेगी नहीं। ईथन सीरियसली कहता है कन्फेस करने में रिजेक्शन का रिस्क है और वो रिस्क नहीं ले सकता। ही कांट लूज हर। ईथन रूम में आता है। लीना तुरंत सोने का नाटक करती है, आंखें बंद कर लेती है। ईथन क्वाइटली देखता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर पीछे से उसे हग करता है। वो सॉफ्टली कहता है चलो सब कुछ करते हैं। लीना शॉक्ड होकर आंखें खोलती है। ईथन कहता है पहले भी सब कुछ कर चुके हैं, पेरेंट्स से मिल लिए, कपल हैं। लीना नर्वसली कहती है लेकिन तब हम ड्रंक थे। ईथन कहता है टेंशन मत लो, अगर तुमने रुकने को बोला तो मैं दोबारा टच नहीं करूंगा। लीना अंदर ही अंदर सोचती है ये बंदा हैंडसम है, कोई लॉस नहीं, वैसे भी टेक्निकली हस्बैंड है। ईथन लीना को पैशनेटली किस करता है और उसकी कलाइयां पकड़ लेता है। लीना सोचती है वो किसिंग एक्सपर्ट है, शायद उसने जूलिया सन को भी ऐसे ही किस किया होगा। ये सोचकर उसका दिल दुख जाता है। अचानक उसका फोन बजता है तो वो ईथन को धक्का दे देती है। ईथन चिढ़कर फोन उठाता है और कहता है अगर नहीं उठाया तो समझ लेना बिजी था। फ्रेंड बोलता है लगता है तू मूड में नहीं है, जूलिया सन वापस आ गई है, पार्टी चल रही है। लीना अंदर ही अंदर जलन महसूस करती है, तो अब ये फिर जूलिया सन के पास चला जाएगा। ईथन फोन काटकर उसके पास आता है, लेकिन लीना उसी वक्त अपना फोन उठाती है। फ्रेंड उसे पार्टी में बुलाता है। लीना सस्पिशियसली कहती है मैं जूलिया सन की पार्टी में क्यों जाऊं? फ्रेंड हैरानी से पूछता है तुझे कैसे पता पार्टी जूलिया सन के लिए? लीना रियलाइज करती है उससे गलती हो गई, जल्दी से कह देती है बेस्टी ने बताया। फ्रेंड कहता है मैंने अभी तक बेस्टी को इन्वाइट ही नहीं किया। लीना ऑकवर्डली झूठ बोलती है बस मैंने गेस किया था जूलिया सन आ रही होगी। वो ईथन को कोल्डली गुड नाइट कहकर ब्लैंकेट ओढ़ लेती है। ईथन सोचता है क्या वो जेलस है? शायद उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी जगह है। लीना अपनी बेस्टी के साथ पार्टी में एंट्री करती है, दोनों ड्रेस्ड अप। डैनियल वो पूरी जगह डेकोरेट करके चिल मोड में बोलता है ईथन तो जूलिया सन को पिक करने गया है। लीना तुरंत इरिटेट हो जाती है। बेस्ट फ्रेंड गॉसिपिंग मोड ऑन करके बोलती है सुना है ईथन इतना एक्साइटेड था पूरी रात सो ही नहीं पाया। लीना मन में सोचती है बकवास, कल रात तो ये मुझे हक करके मस्त सोया था, कितनी लड़कियों को घुमाता है ये प्लेबॉय। जब जूलिया सन एंट्री करती है सब लोग पार्टी क्रैकर्स फोड़ते हैं, एकदम ग्रैंड वेलकम। लीना की आंखों के सामने ईथन और जूलिया सन इतने क्लोज दिखते हैं कि उसके अंदर गुस्सा आ जाता है। जूलिया सन स्माइल करते हुए लीना के पास आती है और कहती है तुम ही हो ना लीना, कितनी क्यूट हो यार तुम। लीना पोलाइटली स्माइल करके बोलती है थैंक्स, तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही है ईथन को इतनी स्वीट और प्रिटी लड़की डिजर्व ही नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। ईथन जैसे ही आके पार्टी में कैजुअली बैठता है, जूलिया सन हल्का से लीन करके सॉफ्टली बोलती है वैसे लीना तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंगली देख रही थी, डोंट वरी, मैं तुम्हें जीतने में हेल्प करूंगी। लीना की बेस्टी साइड में विस्पर करते हुए बोलती है ये दोनों साथ साथ ड्रिंक कर रहे हैं, कितने क्लोज लग रहे हैं, कुछ तो चल रहा है पक्का। लीना दिमाग में डिसाइड कर लेती है ये जर्क जूलिया सन को हर्ट नहीं करने वाला। बिना डरे बोल्ड स्टाइल में जाके जूलिया सन के साथ बैठ जाती है, दोनों ग्लासेस क्लिंक करते हैं। ईथन पोजेसिव मोड में आके लीना को रोक देता है, सीरियस टोन में बोलता है अगर संभाल नहीं सकती तो मत पी। लीना इरिटेट होकर टॉन्ट करती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फिर लीना पर्पसली जूलिया सन की तरफ टर्न करके लाउड बोलती है वैसे केयरफुल रहना, आजकल के लड़के बहुत डिस्गस्टिंग होते हैं, शादी के बाद भी लाइन मारते रहते हैं, चीटिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं। सीधा ईथन को वार्निंग। जब सब चीयर्स बोल के ड्रिंक करते हैं, ईथन जल्दी से लीना का ग्लास ले लेता है। लीना फ्रस्ट्रेटेड होकर पूछती है तुम्हें क्या? ईथन पोजेसिव स्टाइल में कहता है तुम्हारी ड्रंकन डिजास्टर्स मैं ही संभालता हूँ, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, फेसेस पे कंफ्यूजन, मन में सोच रहे हैं ये दुश्मन है या सीक्रेट लवर्स, क्या सीन है? लीना ऑकवर्डली थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करके बोलती है बकवास कर रहा है ये, ड्रंक है, और जल्दी से वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। ईथन बिना सोचे उसका पीछा करता है। उसका फ्रेंड अमेज्ड होके बोलता है जो भी देखेगा सोचेगा ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल दुश्मन वाली वाइब्स नहीं आ रही। सिंक पे लीना कैजुअली हाथ धो रही होती है, तभी ईथन अचानक पीछे आता है, उसे फर्मली पकड़ लेता है और पोजेसिवली खींच लेता है।
लीना शॉक्ड होकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ईथन उसे कॉर्नर करता है और उसकी एक लेग भी उठा लेता है। वॉशरूम के बाहर लीना की बेस्टी कंसर्न्ड होके पूछती है, क्या हुआ? लीना नर्वसली कहती है, कुछ नहीं, गलती से दरवाजे से टकरा गई। और फिर क्विकली पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईथन सीरियसली कहता है, पहले तुम बताओ, तुम गुस्सा क्यों हो? लीना फ्रस्ट्रेटेड होके बोलती है, तुम्हारी वजह से। ईथन कंफ्यूज्ड होके पूछता है, मैंने क्या किया? लीना सोचती है, मैं उसकी वाइफ हूँ, फिर भी वो दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। अगर जूलिया पहले वापस आ गई होती तो शायद वो उससे शादी कर लेता। फिर वो खुद से सोचती है, वेट, क्या मैं जेलस हूँ? इम्पॉसिबल, मैं उसकी वजह से क्यों जेलस होंगी? मैं बस वरिड हूँ कि वो मेरा ब्लैक कार्ड छीन के किसी और लड़की को दे देगा, बस इतना ही। फिर वो अनॉयड होके कहती है, यहाँ से जाओ। ईथन कामली कहता है, ठीक है, जा रहा हूँ। वॉशरूम के बाहर से बेस्टी सस्पिशियसली पूछती है, अंदर से एक आदमी की आवाज़ क्यों आ रही है? ईथन कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन लीना पैनिक्ड होके उसे चुप कराने के लिए सडनली उसको डेस्परेटली किस कर देती है। ईथन थोड़ा सरप्राइज्ड होता है, फिर प्लीज्ड होके उसे फर्मली पकड़ लेता है और पैशनेटली किस करता है। बेस्टी कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? लीना ईथन को धक्का देती है और क्विकली कहती है, मुझे पेट दर्द हो रहा है, तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ईथन फिर से उसकी नेक पकड़ के किस करने लगता है। लीना अर्जेंटली विस्पर करती है, लव बाइट मत छोड़ना, डेयर मत करना। ईथन टीजिंगली कहता है, तो क्या हुआ अगर माँ खो गया? हम लीगल कपल हैं, कोई इलिसिट अफेयर थोड़ी है। लीना फर्मली बोलती है, यहाँ कुछ मत करना। ईथन स्मर्क करता है, ठीक है, घर पे कंटिन्यू करेंगे, और उसे पैशनेटली किस करते हुए डिटर्मिन्ड होके घर ले जाता है। बेड पे दोनों वाइल्डली किस कर रहे होते हैं। डेस्परेशन में एक दूसरे के कपड़े भी ऑलमोस्ट फाड़ देते हैं। प्योर पैशन होता है। लीना ईथन की टोन्ड बॉडी देखती है और डिटर्मिनेडली सोचती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ईथन ने पहले किसे पसंद किया, अब वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसके साथ जितना चाहूँ सो सकती हूँ। वो उसे पोजेसिवली खुद की तरफ खींच लेती है और उसको और ज्यादा किसेस देती है। अगली सुबह लीना पीसफुली उठती है, पर इरिटेटेड हो जाती है जब देखती है जूलिया इतनी सुबह ईथन को कॉल कर रही है। जैसे ही वो देखती है ईथन उसकी तरफ आ रहा है, लीना क्विकली सोने का नाटक कर लेती है। जूलिया स्वीटली ईथन को बोल रही होती है, लीना डेफिनेटली तुम्हें पसंद करती है, इट्स सो ऑब्वियस। लीना अंदर ही अंदर जेलसी में उबल रही होती है। फिर अचानक उठकर इंटेंसली ईथन को देखती है और कहती है, तुम जूलिया को नूना बुला रहे हो? ईथन कैजुअली बोलता है, हाँ तो। लीना अनॉयड होके सोचती है, वो इतने अच्छे मूड में है, ऑब्वियसली उसकी फर्स्ट लव ने कॉल किया। वो डिमांड करती है, तुम दोनों ने क्या बात की? ईथन प्लेफुली बोलता है, अगर जानना है तो पहले मुझे चीक पे किस करो। लीना सार्कास्टिकली कहती है, तुम्हें किस चाहिए? और फिर बच्चों की तरह उसके शोल्डर को लाइटली काट लेती है। ईथन अम्यूज्ड होकर उसका फेस पकड़ता है और टीजिंगली पूछता है, तुम्हें मुझे काटना इतना क्यों पसंद है, जैसे कोई पपी हो? लीना स्टबर्नली बोलती है, अभी तक तुमने नहीं बताया जूलिया से क्या बात हुई? ईथन कॉल स्पीकर पे लगा देता है और कामली कहता है, बस जूलिया ने हमें कैंपिंग पे इन्वाइट किया है। लीना टेस्टिंग मूड में बोलती है, अगर जाना है तो जाओ। ईथन डेलिब्रेटली कहता है, ओके जाऊंगा। लीना तुरंत गुस्सा हो जाती है, तुम सच में जा रहे हो? ईथन स्मर्क करता है, तुम भी तो मेरे साथ आ रही हो ना? ये सुनकर लीना बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है। उसको रियलाइज होता है कि ईथन चाहता है वो भी हो वहां। कैंप साइट पे लीना ठंड से कांप रही होती है, तो ईथन स्वीटली उसके हाथ अपने हाथों में लेके उन्हें गर्म करता है, बिल्कुल प्रोटेक्टिव वाला जेस्चर। जूलिया थोड़ा सॉरी फील करते हुए कहती है, मेरी गलती है, एक टेंट कम पड़ गया, अब किसी को किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। उनका एक फ्रेंड हेल्पफुली बोलता है, कोई बात नहीं, वो अपना 2% टेंट लाई है, जूलिया उसके साथ कंफर्टेबली सो सकती है। ईथन तुरंत बोल पड़ता है, नहीं, तुम मेरा टेंट यूज कर लो। लीना की बेस्टी धीरे से उसके कान में बोलती है, देखा, ईथन खुद कार में सोने को रेडी है सिर्फ इसलिए ताकि जूलिया को टेंट किसी लड़के के साथ शेयर ना करना पड़े। बिल्कुल ऑब्वियस है, ये बंदा कंप्लीटली इन लव है। लीना थोड़ा जेलस होके अंदर ही अंदर अपनी बेस्टी को पिंच करती है और सार्कास्टिकली सोचती है, हाँ थोड़ा ज्यादा ही इन लव। फिर उनके फ्रेंड ने फुल एंथुजियाज्म के साथ अनाउंस किया कि उसने जगह जगह पे ट्रेजर्स छुपा दिए हैं, जो सबसे पहले ढूंढ लेगा वो जीतेगा। सबको टीम्स बनानी है। एरिक शेंग ईगर होके सीधा लीना के पास आ गया, बोलता है, चलो एक टीम बनाते हैं। लीना पहले बोलती है, मैं क्यों तुम्हारे साथ टीम बनाऊंगी? फिर एक सेकंड को सोचती है, माइंड चेंज करके थोड़ा प्लान बना के बोल देती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ टीम बना लूंगी। अंदर ही अंदर सोचती है, आज ईथन को दिखाना है कि मैं भी इजीली इग्नोर नहीं हो सकती। ईथन जेलस होके एरिक शेंग को घूरता है, जैसे कह रहा हो, जो ऑलरेडी टेकन है उससे पंगा मत लेना। एरिक शेंग कॉन्फिडेंटली बोलता है, मुझे लगता है तुम शादीवाड़ी के मामले में झूठ बोल रही हो। अगर तुम लोग सीरियसली मैरिड हो तो सबके सामने अनाउंस क्यों नहीं किया? ईथन ठंडा लेकिन पक्का होके कहता है, अच्छा, तुम्हें सडनली इतनी इंटरेस्ट क्यों आ गई? लगता है मुझे सबको बता ही देना चाहिए कि हम मैरिड हैं, ताकि तुम जैसे लोग घूमना बंद करें।
लीना पैनिक होके गुस्से में बोलती है, बिल्कुल डेयर मत करना, अगर तुमने अनाउंस किया तो मैं तुरंत डिवोर्स दे दूंगी। ईथन पॉजेसिव होके उसका हाथ टाइट पकड़ के सीरियस टोन में बोलता है, डिवोर्स का नाम दोबारा मत लेना, नेवर। लीना कंफ्यूज होके पूछती है, क्यों? तुम तो किसी और को भी ढूंढ लोगे इजीली। ईथन पूरा इंटेंस हो जाता है, कहता है, सिर्फ तुम मिसेस ली बन सकती हो, ओनली यू। लीना अपना हाथ उसकी ग्रिप से निकालते हुए अनॉयड होके बोलती है, स्वीट टॉक बंद करो, मुझे बटर करने की जरूरत नहीं है। ईथन टीज करता है, तो सच बताओ, जेलस किससे हो? लीना डिफेंसिव होके बोलती है, मैं जेलस? बिल्कुल नहीं, बस कह रही हूँ अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो जाओ उसके साथ रहो, मुझे डिवोर्स दे दो, लेकिन ये फिल्मी लवी डवी सीन्स मत दिखाना मेरे सामने। ईथन स्मर्क करता है, अगर जेलस नहीं हो तो इतनी पैनिक क्यों कर रही हो? लीना फ्रस्ट्रेटेड होकर उसको थपथपाने वाली थी, लेकिन वो जेंटली उसे रोकता है और उसके ऊपर मस्कीटो रिपेलेंट स्प्रे कर देता है। बोलता है, मस्कीटोज काट लेंगे। लीना टच्ड होके बोलती है, मुझे नहीं लगा था तुम मेरी केयर भी करते हो। ईथन सॉफ्टली बोलता है, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, जितना तुम सोचती हो उससे भी ज्यादा, और तुम्हें थोड़ा ब्रेवर भी होना चाहिए। लीना कंफ्यूज होके सोचती है, ये क्या बोल रहा है? क्या ये इनडायरेक्टली कन्फेस कर रहा है? ना, पॉसिबल ही नहीं, खुद तो कहता है ये मैरिज बस फॉर्मेलिटी है। फिर वो फर्मली बोलती है, मैं तुम्हारी स्वीट बातों में आने वाली नहीं हूं, और फटाफट वहां से निकल जाती है। ईथन फ्रस्ट्रेटेड होके मम्बल करता है, ये मेरी बात कभी नहीं सुनती। एरिक शेंग और लीना को इतना क्लोज देखकर ईथन जेलस होके अंदर ही अंदर जल रहा होता है, क्योंकि अब दोनों सेम टीम में थे। एरिक शेंग क्यूरियस होके लीना से पूछता है, तुमने मेरे साथ टीम अप क्यों किया? लीना ऑनेस्टली कहती है, क्योंकि मेरा दिमाग टेम्पररी खराब हो गया था। एरिक शेंग थोड़ा फिल्मी होके बोलता है, एडमिट करो, तुम मुझे पसंद करती हो। लीना इरिटेटेड होके जवाब देती है, चुप रहो वरना तुम्हारा फेस तोड़ दूंगी। एरिक शेंग जेमा क्वीन मोड ऑन करके बोलता है, मेरी फीलिंग्स रियल है लीना, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। लीना सार्केस्टिक होके तुरंत बोलती है, तुम्हारी बेकार जान कौन चाहेगा? तभी अचानक एक वाइल्ड एनिमल उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है, और एरिक शेंग पूरा कावर्ड प्रूव होता है, लीना को उसकी तरफ धक्का दे के खुद भाग जाता है। ईथन को जब एरिक शेंग अकेला मिलता है तो वो फ्यूरियसली पूछता है, तुम अकेला क्यों हो? लीना कहाँ है? और सीधा उसका फोन छीन लेता है। एरिक शेंग नर्वसली होके बोलता है, वो एक वाइल्ड बेयर के साथ है, अकेली। ईथन गुस्से से एक्सप्लोड होके उससे पंच कर देता है, तुमने उसे अकेला छोड़ दिया? क्या तुम इंसान हो भी? एरिक शेंग डर के मारे ईथन की लेग से चिपक जाता है, खूब गिल्टी फील करते हुए सोचता हुआ, मैंने लीना को धक्का देके भाग गया, अगर वो बची तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कोई साइड से ईथन को वार्न करता है, मत जाओ, बेर बहुत डेंजरस है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन ईथन बिल्कुल डिटर्मिन्ड होके बोलता है, लीना को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, और सीधा भाग के उसे बचाने जाता है। उधर लीना टेरिफाइड होके बेर से भाग रही होती है, फिर अचानक गिर जाती है, बिल्कुल हेल्पलेस। बेर उस पर जंप करने ही वाला होता है कि ईथन हीरोइक एंट्री मार के उसका हाथ पकड़ता है, जोर से खींच लेता है, और प्रोटेक्टिवली दोनों एक स्टीप स्लोप से स्लाइड होते हुए नीचे गिर जाते हैं। इम्पैक्ट से ईथन बेहोश हो जाता है, बिल्कुल हिल नहीं रहा। लीना पैनिक होके उसे शेक करते हुए रोते हुए चिल्लाती है, प्लीज मेरे ईथन को बचा लो। अगला सीन हॉस्पिटल में है। लीना की फ्रेंड सैडली बोलती है, तुम उसे आखिरी बार देख सकती हो, सिचुएशन सीरियस है। लीना टोटली डेविस्टेटेड होकर रोते रोते अंदर भागती है और ब्रोकन वॉइस में कहती है, तुम कैसे मर सकते हो? मैंने तो तुम्हें अभी तक बताया भी नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ फॉर रियल बनना चाहती हूँ। वो अपना सर ईथन की चेस्ट पे रख के और भी ज्यादा रोती है, डेस्परेटली बोलती है, मैं कभी एरिक शेंग के साथ टीम अप नहीं करना चाहती थी, बस तुम्हें जूलिया के साथ देख के गुस्से और जेलसी में किया था। फिर वो टीयरफुली कहती है, मुझे तुम दोनों की स्टोरी से नफरत है, तो प्लीज तुम्हें मरने की परमिशन नहीं है, आई नीड यू। तभी ईथन सडनली आंखें खोलता है, सॉफ्टली बोलता है, मुझे भी तुम पसंद हो। लीना रिलीफ में उसका सर उठाती है, सुपर इमोशनल होकर बोलती है, थैंक गॉड तुम मर नहीं गए। पर फिर उसकी नेक पकड़ के गुस्से में चिल्लाती है, और ये सब ड्रामा था, तुमने अपनी फ्रेंड के साथ मिलके मुझे ट्रिक किया। ईथन थोड़ा प्लेफुल होके खांसी करता है, तो लीना वरिड होके पूछती है, कहाँ दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाऊं? ईथन रियश्योरिंगली बोलता है, नहीं बस मेरी लेग टूट गई है, और वैसे भी जो कुछ तुमने अभी कहा सब सुन लिया है, अब वापस नहीं ले सकती, तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया मेरे दिल में। लीना थोड़ा एम्बैरेस्ड होके बोलती है, मैंने तो पहले ही आई लाइक यू बोला था, लेकिन तुम्हारा आई लाइक यू मैंने कभी सुना ही नहीं। ईथन टेंडरली स्माइल करते हुए बोलता है, तुम कितनी सिली हो, मैं शादी किसी ऐसी लड़की से थोड़ी ना करता जिसे पसंद न करता। लीना क्यूरियोसिटी में पूछती है, मतलब तुम मुझे पहले से पसंद करते थे, तब से? ईथन टीजिंग टोन में बोलता है, जिस दिन तुमने मेरी पैंट्स पुल डाउन की थी उस दिन डिसाइड कर लिया था,
अब तुम जिंदगी भर मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल हो। लीना उसको लायर बोलते हुए अक्यूजिंगली चिल्लाती है। झूठ, तुम तो जूलिया के साथ बिजी थे। ईथन पेशेंस से समझाता है, अरे जूलिया का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, पर वो उसका फेस रिवील नहीं करना चाहती थी, इसलिए रूमर्स कभी क्लियर नहीं किए, सब ड्रामा था। लीना मजाक में उसको लाइटली पंच करती है। हाँ, तुम मुझे नेमेसिस की तरह ट्रीट क्यों किया? तुम्हारा मेन फोकस तो सिर्फ मेरे साथ सोना था, है ना? ईथन नॉटी स्माइल के साथ बोलता है, पर तुमने ही तो पहले मेरे साथ सोई थी। लीना ड्रामेटिक होके कहती है, मुझे याद ही नहीं, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती। कौन शादी के बाद कन्फेस करता है? मैं तो अभी डेट भी नहीं किया। ईथन हंसी रोक के पूछता है, अच्छा मैडम, तो अब क्या चाहिए तुम्हें? लीना सीरियस होकर बोलती है, पहले डेटिंग शुरू करते हैं, रिलेशनशिप अनाउंस नहीं करेंगे, पहले तुम्हारा टेस्ट शुरू। और हाँ, अगर मुझे तुम्हारे आसपास लड़कियां घूमती मिली तो मैं तुम्हें सीधा डम कर दूंगी। ईथन लविंगली हाँ में हाँ मिलाता है, ओके बॉस। लीना चांस देख के बोलती है, और मुझे 10 डिजाइनर बैग्स चाहिए। ईथन बिना सोचे इंस्टेंटली बोलता है, डन। लीना मिस्चीवियसली बोलती है, और वो सेम चेन तुम मेरे लिए पहनो। ईथन शॉक होके पूछता है, यहीं अभी? लीना आर्म्स क्रॉस करके एटीट्यूड में, बिल्कुल, तुमने प्रॉमिस किया था। ईथन रोमांटिक स्टाइल में उसको अपनी तरफ खींचता है, पहले एक और किस दे दो, उस चेन के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी पहन लूंगा। लीना खुश होकर उसको किस कर लेती है। बाहर पेरेंट्स सीक्रेटली झांक के सब देख रहे हैं। चुपके से एक दूसरे को प्राउड लुक देते हैं और क्वाइटली वापस चले जाते हैं, एक्साइटेडली प्लानिंग करते हुए। उनकी मॉम हैप्पीली कहती है, देखा, ईथन ने उसकी जान बचाई, वाह क्या हस्बैंड है। डैड बोलते हैं, ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों एक्साइटेड, लगता है जल्दी ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएंगे। डॉक्टर हार्पर ने प्रोफेशनली लीना को कहा, ईथन की कमर में छोटी सी इंजरी है और उसे प्रॉपर केयर चाहिए। लीना मिस्चिवसली ईथन के पास जाके सीरियस फेस बना के कहती है, डॉक्टर ने बोला है तुम्हारी इंजरी की वजह से अब तुम बेड पे कुछ भी नहीं कर सकते। अंदर ही अंदर सोचती है, आज तुम्हारा बदला लूंगा, फ्रेंड के साथ मिलके जो मुझे फूल बनाया, अब मेरी बारी है। फिर सडनली क्यूट बन के बोलती है, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चाहे तुम वो सब ना कर पाओ, आई स्टिल लव यू। ईथन तुरंत उसको अपनी बाहों में खींच लेता है, पोजेसिव आंखों से देख के डेंजरस टोन में कहता है, ये तो ट्राई करके ही पता चलेगा ना मैं कर सकता हूँ या नहीं। लीना शौक होके चीखती है, ओए परवर्ट, तुम क्या सोच रहे हो? ईथन इनोसेंट फेस बना के कहता है, तुमने ही तो कहा मैं नहीं कर सकता, क्या पता डॉक्टर गलत हो। लीना जल्दी से बोलती है, अरे मजाक कर रही थी, सीरियसली छोड़ो वरना तुम्हारा वोंट खुल जाएगा। ईथन टीजिंग स्माइल के साथ कहता है, पहले मुझे हबी बुलाओ। लीना थोड़ा ऑकवर्ड होके धीरे से कहती है, हबी? बस फिर दोनों रोमांटिक मोड में आ जाते हैं। लीना उसको किस करने जा रही है, तभी फ्रेंड रूम में आ जाता है और दोनों ऑकवर्डली एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ईथन अनॉयड होके गुस्से में बोलता है, तुझे नॉक करना नहीं आता क्या? फ्रेंड क्लूलेस फेस बना के कहता है, रूम में सिर्फ तुम लोग हो, नॉक करने की क्या जरूरत है, क्या सीक्रेट है? फिर एडमायर करते हुए बोलता है, वैसे ईथन तू तो हीरो है बॉस, लीना को वाइल्ड बेर से बचा लिया। लीना सीरियसली बता देती है, हीरो तो सही है, पर एरिक शेंग ने मुझे लिटरली बेर के सामने धक्का दिया था, खुद भाग गया। ईथन अंदर ही अंदर सोचता है, बस अब एरिक शेंग बच नहीं सकता, रिवेंज फिक्स है। जैसे ही लीना बाहर निकलती है, फ्रेंड ने ऑब्जर्वेंटली कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता उसका एटीट्यूड तुम्हारे टुवर्ड्स चेंज हो गया है? लगता है वो सच में तुम्हें देखने लगी है। आफ्टर ऑल तुमने उसकी जान बचाई। अगले सीन में ईथन और लीना प्राइवेटली बैठ के रोमांस कर रहे हैं। ईथन सॉफ्ट स्माइल के साथ एक ब्यूटीफुल रिंग का पैर निकालता है, एक उसके फिंगर पे प्यार से पहनाता है। ईथन जेंटली बोलता है, ये हमारी वेडिंग रिंग है, कभी उतारना मत, ओके? नेवर। लीना एब्सोल्युटली डिलाइटेड आंखों में चमक लेके हाँ में हाँ मिलाती है। दूसरी रिंग ईथन के फिंगर पे स्लिप कर देती है, थोड़ा ब्लश करते हुए। ईथन टीजिंग टोन में कहता है, पता है ट्रेडिशन के हिसाब से रिंग्स एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है? दोनों फिर से पैशनेटली किस करने लगते हैं। लीना सडनली उसे रोक के प्यार से याद दिलाती है, डॉक्टर ने बोला था तुम्हारी इंजरी अभी ठीक नहीं हुई, तुम ये सब नहीं कर सकते। ईथन सिडक्टिवली विस्पर करता है, वाइफ हेल्प मी ना, और उसका हाथ डिलिबरेटली गाइड कर देता है। किस होने ही वाला है कि लीना सडनली पैनिक्ड आवाज सुनती है, तुरंत ब्लैंकेट के नीचे छुप जाती है। डॉक्टर हार्पर प्रोफेशनल वॉइस में आके कहता है, कुछ दिनों में तुम डिस्चार्ज हो सकते हो। नर्स पोलाइटली पूछती है, मिसेस ली कहाँ है? ईथन कैजुअल टोन में बोलता है, बिजी है अभी। ब्लैंकेट के नीचे से लीना मिस्चीवियसली ईथन को पिंच करती है। ईथन एकदम से जर्क हो जाता है। नर्स कंसर्न्ड होकर पूछती है, सब ठीक है ना? ईथन ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर नर्स चली जाती हैं, ईथन ब्लैंकेट हटा के प्लेफुली बोलता है, तो कंटिन्यू करें? लीना नर्वस लाफ के साथ मना कर देती है, समझ गई मैं तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन अभी नहीं।
ईथन थोड़ा सीरियस होके कहता है, देखो मैं रिकवर हो गया हूं, बाद में तुमने बैकआउट किया तो कुछ नहीं होगा। लीना कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ चैलेंज करती है, जो भी बाद में बैकआउट करेगा वो पिग है, और तुरंत भाग जाती है। बाद में लीना अपनी रिंग पे गेज करती है, सोचती है अभी अनाउंस नहीं करना, टेस्ट अभी बाकी है। चुपके से वो रिंग उतार के पर्स में रख लेती है। हॉल के अंदर एंटर करते ही सब लोग ईथन के लिए पार्टी क्रैकर्स फोड़ते हैं। वेलकम बैक हीरो। लीना भी क्लैप करती है, थोड़ा ज्यादा ही एंथुजियास्टिकली। बेस्टी टीजिंग टोन में बोलती है, क्या बात है, तुम दोनों बिल्कुल मैरिड कपल लग रहे हो। लीना पैनिक में तुरंत उसका मुंह बंद करती है, चुप कर, ऐसी बकवास मत कर। ईथन हर्ट एक्सप्रेशन के साथ नोटिस करता है, शी इज नॉट वेयरिंग द रिंग, व्हाई। फ्रेंड्स ईथन को कंफर्टेबली बिठा देते हैं और लीना को सजेस्ट करते हैं, ईथन ने तो तेरी जान बचाई, कम से कम उसको एक ड्रिंक तो ऑफर कर। बेस्टी प्रैक्टिकल टोन में बोलती है, पेशेंट्स को अल्कोहल नहीं चाहिए, पानी दे दे। लीना पोलाइटली ईथन को एक ग्लास पानी देती है, लो ये तुम्हारे लिए। फ्रेंड्स टीज करते हैं, क्यों ना तुम दोनों क्रॉस कप टोस्ट करो, दुश्मनों को क्रॉस आर्म ड्रिंक करते देखना मजेदार होगा। ईथन तुरंत लीना का ग्लास पकड़ता है और क्रॉस आर्म ड्रिंक कर लेता है, फुल ऑन रोमांटिक स्टाइल में। लीना दिल से सोचती है, ये इतना हॉट क्यों लग रहा है। नर्वसली पानी गल्प डाउन करती है। सब लोग तालियां बजाते हैं, मस्ती हो रही है। लीना थोड़ी एम्बैरेस्ड फील करके हटने वाली थी, लेकिन ईथन उसका हाथ पकड़ लेता है, पोजेसिव। ईथन सडनली पूछता है, तुम्हारे हाथ पे रिंग कहाँ है। लीना ऑकवर्डली बात घूम देती है, वो बस अभी नहीं पहनी। तभी एक फ्रेंड ईथन के पास आता है, यार तू ये रिंग क्यों पहना है। ईथन हश टोन में बोलता है, ताकि कोई और लड़की पास भी ना आए, मिसअंडरस्टैंड करने दो, सेफ रहूंगा। लीना सीक्रेटली उसकी बैक स्क्रैच करती है, वार्निंग सिग्नल। ईथन समझ जाता है। फिर सीरियस टोन में ईथन कहता है, तुमने मेरे पैसे से मेल मॉडल्स हायर किए और अब रिंग भी नहीं पहनी, तुम रिबेलियन में हो या क्या। लीना गिल्टी टोन में बोलती है, मैं खुद को ड्रिंक से पनिश करूंगी। एक ड्रिंक लेती है और निकलने लगती है, लेकिन ईथन कोल्डली कहता है, एक ड्रिंक से कुछ नहीं होगा। लीना दूसरी ड्रिंक भी ले लेती है। ईथन सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारी ड्रंक होने की एबिलिटी काफी इंप्रेसिव है। लीना डिफेंसिवली बोलती है, नहीं मैं बहुत पी सकती हूँ, और स्टबनली बार बार पीती रहती है। फ्रेंड्स स्नैक्स मंच करते हुए टीज करते हैं, इन दोनों को देख के तो लग रहा है हनीमून पे आए हैं, पक्का डेटिंग चल रहा है। एक फ्रेंड कॉन्फिडेंटली बोलता है, इम्पॉसिबल, अगर लीना कभी ईथन से शादी करेगी तो मैं उसे डैड बुलाऊंगा। ईथन स्मर्क करता है और ड्रंक लीना को उठाता है और सबके सामने जोर से पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। लीना फुल ऑन ड्रंक स्लरिंग क्यूटली बोलती है, तुम मेरे हस्बैंड हो, और ईथन के ऊपर ड्रामेटिक कोलैप्स हो जाती है। सब फ्रेंड्स टोटली स्टन्ड, किसी को यकीन नहीं होता, जॉस ड्रॉप्ड। ईथन विक्टोरियस एक्सप्रेशन के साथ फ्रेंड को घूरता है, तो अब बुलाओ मुझे डैड, बेटा हो तो पेरेंट्स को ग्रीट भी करो। लीना कंफ्यूज ड्रंक टोन में बोलती है, हस्बैंड, इतना बड़ा बेटा हमको कहाँ से मिल गया, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, बाहर कोई और है क्या। ईथन जेंटली बोलता है, वाइफ, मेरे पास सिर्फ तुम हो, ओनली यू। फ्रेंड्स अभी भी डिसबिलीफ में बोलते, प्रूफ दिखाओ, अगर सच में मैरिड हो तो सॉलिड प्रूफ चाहिए, नहीं तो ड्रंक लीना कुछ भी बोल रही है। ईथन कामली पूछता है, मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ है हमारा। लीना इनोसेंट फेस बना के बोलती है, मेरे पर्स में। एक्साइटेडली निकाल के सबको दिखाती है, ऑफिशियल प्रूफ। फिर लीना प्राउडली बोलती है, हस्बैंड मुझे रिंग पहना दो। ईथन सबके सामने प्राउडली उसको रिंग पहना देता है। लीना खुशी से सबको दिखाती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया। ईथन कॉन्फिडेंटली सबको देखता है, अब यकीन आया सबको। सब लोग वहीं के वहीं शॉक में खड़े रहते हैं, स्पीचलेस। ईथन टीजिंग स्माइल के साथ बोलता है, लगता है सबने आज मजा किया, तो आज सारे बिल्स मेरे अच्छे बेटे के नाम पे, बाय। और फ्रेंड को सिग्नल करके निकल जाता है, पे बैक टाइम। लीना ड्रंक होके बोलती है, मुझे नहीं जाना, यहाँ पार्टी करनी है। ईथन प्रोटेक्टिवली उसका हाथ पकड़ के जेंटली खींचता है, चलो अब बस। एरिक्शन नर्वस होके आता है, डेस्परेट वॉइस में बोलता है, ईथन प्लीज मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। ईथन कोल्डली बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, साइड हो जाओ। एरिक्शन प्लीडिंग टोन में कहता है, मैं अपोलोजाइज करने आया हूँ, हम दोनों को 20 साल हो गए भाई, तुम मेरी स्टेप ब्रदर की प्रॉपर्टी में हेल्प नहीं कर सकते क्या। लीना ड्रंक बट एंग्री ईथन की तरफ देख के बोलती है, ये वही कावर्ड है ना जो मुझे बेर के सामने छोड़ के भाग गया था। ईथन फर्मली बोलता है, डोंट वरी, तुम्हारा हस्बैंड हमेशा तुम्हारे साथ है। एरिक्शन शॉक में बोलता है, वेट, तुम दोनों सच में मैरिड हो। ईथन बॉडीगार्ड्स को देखता है और कोल्डली ऑर्डर देता है,
ध्यान रहे ये क्लाउन हमारे सामने कभी ना दिखे। बॉडीगार्ड्स एरिक शेंग को फोर्सफुली ले जाते हैं। सुबह लीना जागती है। ईथन मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम थोड़ा और सो सकती थी, आज तो कोई जल्दी नहीं थी। लीना सडनली पैनिक होके बोलती है, मुझे काम पे जाना है। अंदर ही अंदर सोचती है, सब कुछ ईथन की गलती है। उसने मुझे ड्रंक करवा दिया, फिर पब्लिक में अनाउंस करवा दिया कि हम मैरिड हैं। अब तो मैं अपने फ्रेंड्स को फेस भी नहीं दिखा सकती। पहले ऑफिस में छुप कर सर्वाइव करना पड़ेगा। ईथन क्यूरियस होके पूछता है, तुम सच में काम पे जा रही हो? लीना कहती है, हाँ, पापा ने मेरे लिए ज्वेलरी कंपनी में जॉब अरेंज की है। ईथन कैजुअल टोन में बोलता है, वो ज्वेलरी कंपनी ली ग्रुप के अंडर है, पता है? लीना सडनली एक्साइटेड होके बोलती है, तो मतलब मैं बॉस की वाइफ हूँ? ईथन अपने असिस्टेंट के बोलता है, सब कुछ रेडी करवा दो। लीना क्विकली बोलती है, मेरी आइडेंटिटी मत रिवील करना, मैं अंडरकवर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ लोग मुझे नॉर्मल समझे। तुम्हारे लिए कंपनी सही से मैनेज भी करवा दूंगी। नेक्स्ट सीन, लीना ऑफिस पहुंचती है फुल कॉन्फिडेंस, एक्सपेंसिव डिजाइनर कपड़े। सारे एम्प्लॉयज उसको जेलस नजर से देखते हैं। मोनिका ली अपने आप सोचती है, ये तो पक्की फेक रिच गर्ल लगती है, किसी वेल्दी आदमी को फंसाने आई होगी। मोनिका गुस्से में कुछ पेपर्स लीना को थमा के बोलती है, जाओ प्रिंट करो। लीना चुपचाप प्रिंट करने जाती है, पर प्रिंटर से अचानक धुआं निकलने लगता है, मशीन क्रैश। मोनिका ताना मार के बोलती है, तुमने पहली दिन पे ही प्रिंटर तोड़ दिया। लीना शांत रह के कहती है, प्रिंटर पहले से ही खराब था, नया ऑर्डर कर लो। मोनिका सार्कास्टिक होकर बोलती है, तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कंपनी तुम्हारी फैमिली की है। लीना अंदर ही अंदर स्मर्क करती है, एक्चुअली है। वो फुल कॉन्फिडेंस में ईथन को कॉल करती है, क्या कंपनी बैंकरप्ट हो गई? जल्दी नया प्रिंटर भेजो। ईथन हंस के असिस्टेंट को बोलता है, डिजाइन डिपार्टमेंट में अभी नया प्रिंटर ले जाओ। मोनिका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, सीरियसली तुम्हें लगता है यहाँ प्रिंटर आ जाएगा? लीना कैजुअली बोलती है, हाँ आ जाएगा। और सच में 20 मिनट्स के अंदर ब्रांड न्यू हाईटेक प्रिंटर आ जाता है। डिपार्टमेंट हेड मोनिका को स्कोल्ड करता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो वरना जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। सारे एम्प्लॉयज अमेज होके लीना की तारीफ करते हैं, हीरोइन लग रही है आज। बाद में लीना के पापा ने कॉल किया और बोला, मेरे साथ एक पार्टी में चलो। लीना ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पापा ने स्ट्रिक्टली बोला, क्या आप अपने बाप को एटीट्यूड दोगी? लीना ने स्वीटली बोला, पापा मैंने एक वाइट फरारी देखी, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं, बस कुछ मिलियन की। पापा ने कूलली बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। लीना खुश होकर सोचती है, मेरे पापा सबसे बेस्ट है। फिर ईथन का भी कॉल आता है, आज शाम को सेम पार्टी में आ जाना। लीना कैजुअली बोलती है, मुझे पार्टी शार्टी पसंद नहीं है। ईथन प्लेफुली पूछता है, फिर क्या चाहिए? लीना ऑपर्चुनिस्टिकली बोलती है, मुझे कुछ फैंसी ईयरिंग्स चाहिए। ईथन मुस्कुरा के कहता है, फोटो भेजो, मैं खरीद दूंगा। लीना खुश होकर बोलती है, थैंक यू हस्बैंड। ईथन बोलता है, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, लेकिन लीना पोलाइटली कहती है, नहीं नहीं, तुम काम करो, मैं खुद आ जाऊंगी। अगली सीन में लीना अपने पापा के साथ पार्टी में पहुंचती है। ईथन साइड से देखता है और सोचता है, दो पंछी एक तीर से। लीना कैजुअली बोलती है, हम दोनों एक ही पार्टी में आ रहे थे, क्या बड़ी बात है? पापा कहता है, बस मैं अपनी बेटी को कुछ दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवा दूं, फिर तुम्हें वापस कर दूंगा। मोनिका ने जेलस होकर लीना को देखा और सोचा, आहा, इसलिए इतनी एरोगेंट है, ये किसी ओल्ड मैन के साथ चिपक गई है। लीना बोल्डली ईथन के पास गई और डिमांडिंगली बोली, मेरे ईयरिंग्स कहाँ हैं? ईथन टीजिंगली बोलता है, ओह, तो तुम्हें दोनों तरफ से बेनिफिट्स चाहिए, और वो प्लेफुली जाने लगता है। लीना डेस्परेटली उसे हस्बैंड बुला के मनाने की कोशिश करती है। वहीं मोनिका डिस्गस्टेडली सोच रही थी, कितनी शेमलेस है, दोनों आदमियों को एक साथ ट्राई कर रही है। जब लीना ने स्वीटली हबी बुलाया, ईथन स्माइल किए बिना नहीं रह सका, लेकिन फिर भी टेस्ट करने के लिए दूर जाने लगा। तो लीना थ्रेटनिंगली बोलती है, ईथन, अगर तुमने मुझे इग्नोर किया तो मैं किसी कॉलेज बॉय को पकड़ लूंगी। ईथन तुरंत रुका और डेंजरसली बोला, तुमने अभी क्या कहा? लीना ड्रामेटिकली बोली, तुम पहले से ही मुझे इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, फिर हम अपनी अपनी अलग लाइव्स जिएंगे। तुम मॉडल्स और सेलिब्रिटीज के पीछे जाओ, मैं किसी कॉलेज गाय को ढूंढूंगी। तो अब तुम मेल मॉडल्स के बजाय कॉलेज बॉयज ढूंढोगी? लीना प्लेफुली कहती है, कॉलेज गाइज की भी बहुत अच्छी शेप होती है। ईथन डेंजरसली बोलता है, लगता है मैंने तुम्हें प्रॉपर्ली सेटिस्फाई नहीं किया, और उसी वक्त उसे पैशनेटली किस करने के लिए झुक जाता है। लीना नर्वसली बोली, ऐसा मत करो। वो सडनली मोनिका को एक्सीडेंटली स्पॉट कर लेती है और पैनिक्ड उसके पीछे जल्दी छुप जाती है। सोचती है, अगर उसे पता चल गया मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। लीना ने जल्दी कहा, चलो घर चलते हैं। ईथन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, क्यों, तुम किसी को ढूंढने नहीं जाओगी? लीना स्वीटली बोली, हस्बैंड चलो घर चलते हैं, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम्हें भी मेरी याद आ रही है ना? ईथन एक्सट्रीमली खुश होकर उसे लविंगली खींचता है और टीजिंगली बोलता है, तो तुम्हें कॉलेज बॉयज के पीछे जाने की हिम्मत थी? देखो, एक सीधा तुम्हारी तरफ आ रहा है।
जब लीना स्टेड होकर उसके पीछे छुपी, ईथन ने उसे प्रोटेक्टिवली अपनी बाहों में उठाया, फुल पोजेसिव मोड। मोनिका कंप्लीटली स्टंड थी। अगले दिन मोनिका ने जेलस होकर लीना को बोला, ईथन तुम्हारी रीच से बाहर है। लीना कॉन्फिडेंटली और काम टोन में बोली, कौन जानता है, शायद उसे मेरी जैसी लड़कियां पसंद है, जिससे मोनिका फ्रस्ट्रेटेड हो गई। मीनवाइल ईथन ने अपने असिस्टेंट विक्टर ल्यू को बोला कि वो लीना की कंपनी विजिट करेंगे। मोनिका ने एक्साइटेडली सबको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया, सब क्लीन अप करो, प्रेसिडेंट आ रहा है। स्टाफ ने नर्वसली सोचा, प्रेसिडेंट क्यों आ रहा है, शायद डिजाइन डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहा है, लेकिन कम से कम हैंडसम ईथन को तो देखेंगे। लीना ने पैनिक होकर सोचा, वो यहाँ आ रहा है, क्या अगर उसने मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी, मुझे तो और टाइम अंडर कवर रहना था। मोनिका ने रूडली लीना को डांटा, तुमने बिन में कितना कचरा फेंका है? लीना ने सार्केस्टिकली बोल दिया, अगर मैं डस्टबिन में कचरा नहीं फेंकूंगी तो क्या तुम्हारे मुंह में फेंकूंगी? तभी ईथन इम्प्रेसिवली अंदर आया और लीना ने मेस्मराइज्ड होकर सोचा, वाह, मेरा मैन कितना फाइन लग रहा है। मोनिका ने एक्साइटेडली अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की, लेकिन ईथन ने उसको इग्नोर कर दिया। सीधा लीना के पास गया और कमांडिंगली बोला, अपना सर उठाओ। लीना ने इंटरनली सोचा, ये क्या है, कोई राजा है क्या, ऐसे लाइंस दे रहा है, और रिबेलियसली ऊपर देखने से मना कर दिया। मोनिका गुस्से में बोली, क्या तुम बहरी हो, सुना नहीं बॉस ने क्या कहा? फिर नर्वसली ईथन को अपोलोजाइज किया, ये लड़की नई है, माफी मांगेगी। ईथन कोल्डली पूछता है, तुम अपने एम्प्लॉयज के साथ ऐसे बिहेव करते हो? लीना ने डेस्परेटली सीक्रेटली सिग्नल किया, अगर तुमने मेरी आइडेंटिटी यहाँ रिवील की तो घर पे देख लेना, एक सॉलिड वार्निंग। ईथन अम्यूज होके बोलता है, वो न्यूकमर है। मोनिका ने अथॉरिटेटिवली डांटा, प्रेसिडेंट खड़े हैं, तुम बैठे हो, उठती क्यों नहीं? ईथन फर्मली बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, और स्ट्रिक्टली मोनिका को चुप करा देता है। जब मैं बात कर रहा हूं तो कोई ऊपर से बात ना करे। फिर ईथन प्रोफेशनली लीना से पूछता है, कंपनी के बारे में क्या सोचती हो? लीना ऑनेस्टली बोलती है, बिल्कुल अच्छी नहीं। पहले, कोई कैफेटेरिया नहीं है तो हमें खुद खाना ऑर्डर करना पड़ता है। दूसरा, सैलरी बहुत कम है, मैं एक बैग भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तीसरा, एम्प्लॉयज़ को वो रोल्स नहीं मिलते जिनके लिए उन्होंने अप्लाई किया। सब एम्प्लॉयज़ सपोर्ट में सर हिलाते हैं। लीना कंटिन्यू करती है, चौथा, हमें डस्टबिन में कचरा फेंकने की भी परमिशन नहीं है। पांचवा, हमारा बॉस बस हम पे ऑर्डर्स देता है, इन सब की वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। मोनिका सोचती है, अब प्रेसिडेंट डेफिनेटली उसे पनिश करेगी। लेकिन ईथन सरप्राइजिंगली असिस्टेंट को बोलता है, इस न्यूकमर ने जो भी प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट की हैं, सब इमीडिएटली सॉल्व होनी चाहिए, और कचरे के लिए वो इस सुपरवाइजर के ऑफिस में फेंक सकती है। लीना हैप्पीली बोलती है, गुड आइडिया। फिर ईथन डायरेक्टर को स्टर्नली बोलता है, तुम पांचवी प्रॉब्लम हैंडल कर लोगे ना? डायरेक्टर गिल्टी फील करते हुए एडमिट करता है, ये मेरी गलती है, और मोनिका को एंग्रीली घूरता है। फिर ईथन जाते जाते कैजुअली बोलता है, इस न्यूकमर को मेरे ऑफिस में भेजो। जब लीना फाइल्स लेकर नर्वसली आई, ईथन ने सडनली उसे प्लेफुली अपनी लैप में खींच लिया। लीना शॉक्ड होके बोली, क्यूटी क्या कर रहे हो, हम ऑफिस में हैं। ईथन टीजिंगली बोलता है, अब रियलाइज हुआ मैं क्यूट हूँ, मैं रिपोर्ट सुनने नहीं आया, मैं अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ। जब मोनिका अंदर आने वाली थी, ईथन ने डिलिबरेटली बोला, अंदर आने दो। लीना पैनिक्ड होके उठने की कोशिश करती है, लेकिन ईथन उसे फर्मली बैठा रखता है और प्लेफुली जेस्चर भी करता है किस के लिए। लीना नर्वसली एक क्विक पैक देती है, पर ईथन ग्रीडी होके उसे और डीपली किस कर लेता है। मोनिका को अप्रोचिंग देख के लीना डेस्परेटली उसे पुश करने की कोशिश करती है, लेकिन ईथन रुका नहीं। जब तक मोनिका फाइनली अंदर आई, दोनों प्रोफेशनली अलग बैठे थे। मोनिका ऑकवर्डली रिपोर्ट देने लगी, लेकिन ईथन पूरा टाइम लीना को लविंगली देखता रहा। मोनिका ने जेलस होकर नोटिस किया कि लीना टेबल के नीचे उसकी लेग टच कर रही है, फ्लर्टिंग। बाद में वॉशरूम में मोनिका एंग्रीली वहां खड़ी थी और लीना को इंटेंसली घूर रही थी। लीना सार्कास्टिकली बोली, अब क्या तुम वुमेन्स बाथरूम में कैंप कर रही हो क्या? मोनिका अक्यूजिंगली बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती, प्रेसिडेंट के साथ ऐसे शेमलेसली फ्लर्ट कर रही हो? लीना कॉन्फिडेंटली बोली, प्रेसिडेंट ने एक शब्द भी नहीं कहा, मतलब उसे पसंद आया। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? क्या तुम उसकी कुछ लगती हो? मोनिका ने डिफेंसिवली कहा, मैं क्यों जेलस होंगी तुम जैसी लड़की से? लीना ने स्मगली कहा, प्रेसिडेंट तुमसे ज्यादा मुझे प्रेफर करता है, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा प्रिटी हूं। मोनिका वायलेंटली उसे मारने वाली थी, लेकिन बैरली खुद को रोक लिया। लीना ने वार्निंगली कहा, अगर तुमने मुझे मारा तो सोचो प्रेसिडेंट तुम्हारे साथ क्या करेगा, और कॉन्फिडेंटली चली गई। अगली सीन में डायरेक्टर ने अनाउंस किया, जो डिजाइन कंपटीशन जीतेगा उसे 2 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। लीना डिटर्मिन्ड होकर लेट नाइट काम करती है, फुल्ली मोटिवेटेड है फर्स्ट आने के लिए। ईथन प्राउडली उसे काम करते देख रहा था। लीना ने फर्मली बोला, कुछ मत करो, मैं अपनी मेहनत से जीतना चाहती हूँ। ईथन लविंगली बोला, डोंट वरी वाइफ,
मैं पर्सनल और प्रोफेशनल अलग रखता हूँ और तुम पे पूरा ट्रस्ट है, तुम डेफिनेटली जीतोगी। लीना टच्ड होके उसको पास खींच के किस करती है। वो एडमायरिंगली देखता रहा और लीना ने प्लेफुली बोला, मैं बिजी हूँ, अकेले जाके सो जाओ। उस रात मोनिका ने जेलसली आके लीना का डिजाइन कॉपी किया और उसके लैपटॉप से डिजाइन डिलीट भी कर दिया। टोटल सैबोटाज। अगले दिन लीना ने शॉक्ड होके देखा, उसका डिजाइन गायब है। वो फर्मली बोली, मैं सीसीटीवी चेक करना चाहती हूँ। मोनिका ने कन्वीनियंटली बोला, सीसीटीवी पिछले 2 हफ्तों से खराब है। लीना ने डिटर्मिनेटली बोला, फिर मैं पुलिस को कॉल करूंगी। मोनिका ने उसे केयरलेस होने और कंपनी की रेपुटेशन खराब करने का ब्लेम लगा दिया। लीना कॉन्फिडेंटली बोली, इस कंपटीशन के लिए मैं अपना एक पुराना डिजाइन यूज कर सकती हूँ। किसने मेरा काम चोरी किया या नहीं, ये कंपटीशन में ऑब्वियस हो जाएगा। इवेंट के दिन जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए, लीना ने मोनिका को पब्लिकली एक्सपोज किया और बोला कि उसने प्लेजराइज किया है। फेमस डिजाइनर आयला के डिजाइन्स चोरी किए हैं, जो सिर्फ फॉरेन मैगजीन्स में आते हैं। सबने ऑनलाइन चेक किया और देखा, डिजाइन्स एग्जैक्टली मैच करते हैं। अनडिनाइबल प्रूफ। मोनिका एंग्रीली लीना को मारने वाली थी, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे रोक लिया। जज ने लीना को विनर डिक्लेयर किया। मोनिका एम्बैरेस्ड होकर निकलने लगी, लेकिन कोई बोला, तुम्हें फर्स्ट प्लेस मिल गया, उसे जाने दो। लीना ने फर्मली जवाब दिया, क्या मतलब पहले ही मिल गई? मैंने ये प्लेस अपनी मेहनत से लिया है। उसने डिजाइन चोरी किया, वो इस कंपनी में कैसे रह सकती है? और जज, मुझे पता है तुम उसके अंकल हो, इसलिए डिफेंस कर रहे हो। जज ने एंग्रीली बोला, जो मैं कहूंगा वही फाइनल होगा। तभी ईथन ड्रामेटिकली आया और कोल्डली बोला, कब से तुम्हारा वर्ड फाइनल होने लगा? मैं यहाँ किस लिए हूँ? सब शॉक्ड हो गए। जज ने पैनिक्ड होके अपोलोजाइज किया। ईथन ने लीना की तरफ मुड़ के सॉफ्टली पूछा, बताओ हम उसे कैसे पनिश करें? लीना बोली, फायर कर दो। जज ने प्रोटेस्ट किया, प्रेसिडेंट एक लो लेवल एम्प्लॉय की सुन रहा है। ईथन ने पावरफुली बोला, वो कोई लो लेवल एम्प्लॉय नहीं है। लीना का हाथ पकड़ के सबके सामने डिक्लेयर किया, वो मेरी वाइफ है। सब स्टंट थे। ईथन ने अथॉरिटेटिवली अनाउंस किया, अब से जो भी मिसेस ली कहेंगी वही कंपनी का रूल होगा। किसी को प्रॉब्लम है? जज ने इमीडिएटली बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, जबकि मोनिका का चेहरा स्टोन जैसा फ्रोजन था, कंप्लीटली डेविस्टेटेड। ईथन ने लीना को स्टेज पर बुलाया, उसे फर्स्ट प्राइज दिया और लीना ने सबके सामने उसे पैशनेटली किस किया। पब्लिकली उनका प्यार डिक्लेयर हो गया। बाद में लीना प्राउडली बोली, वो अपना पूरा घर ट्रॉफी से भर देगी। ईथन अम्यूज्ड होके बोला, फिर हमें एक और घर खरीदना पड़ेगा। लीना एक्साइटेडली बोली, हाँ, हम बहुत सारे घर खरीदेंगे। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ईथन सॉफ्टली बोला, मुझे लगा तुम गुस्सा होगी कि मैंने तुम्हें मिसेस ली के रूप में पब्लिकली रिवील कर दिया। लीना स्वीटली बोली, ऐसा नहीं कि तुमने पर्पसली किया, और वैसे भी तुमने ये कहते हुए बहुत कूल और हैंडसम लगे। ईथन टेंडरली बोला, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लीना लविंगली उसकी चीक को किस करती है और ईथन अफेक्शनेटली उसके सर पे हाथ फेरता है। अगली सीन में ईथन एक्साइटेडली लीना को कहीं स्पेशल ले जा रहा था। प्लेफुली बोला, आंखें मत खोलना वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा। लीना टीजिंगली बोली, अगर मुझे सरप्राइज पसंद नहीं आया तो तुम गए। वो उसे केयरफुली अंदर ले आया और सॉफ्टली बोला, अब खोलो। लीना ने आंखें खोली और सबने जोर से चिल्लाया, हैप्पी वेडिंग। वो एब्सोल्युटली खुशी से चमक गई, ओवरवेल्म्ड विद जॉय। फिर ईथन रोमांटिकली घुटने टेक के उसके सामने आया, एक स्टनिंग रिंग दिखाई और इमोशनली बोला, मैंने तुम्हें कभी ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगी, फॉरएवर? लीना ने इमोशनल टीयर्स के साथ जोर से बोला, हाँ। ईथन ने लविंगली रिंग उसकी उंगली में पहना दी, फाइनली ऑफिशियल। लीना ने भी ट्रेम्बलिंग हैंड से उसकी उंगली में रिंग स्लिप की और उसे टाइटली हग किया। उसके बाद दोनों खुशी से ब्लिसफुली साथ रहते हैं, परफेक्टली हैप्पी। और ऐसे ही दो बचपन के स्वोन दुश्मन एक लविंग खुश मैरिड कपल बन जाते हैं। और बस दोस्ती और एक दूसरे को तंग करने की जर्नी के साथ लीना और ईथन की स्टोरी यहाँ तक पहुँचती है। क्या आपको ये रोलर कोस्टर राइड पसंद आई? तो लाइक करो, कमेंट में बताओ अगर तुम लीना की जगह होते, क्या तुम अपने दुश्मन को डेट करते या फिर टीम हेट ही रहते?